ये इस बच्ची ने कुछ मुझे 2-3 मुझसे जब इसकी बात हो रही थी, तो ये बच्ची बेचारी बड़ी इमोशनल हो गई टुवर्ड लर्निंग। और इसकी वजह से क्योंकि मैंने इसको कहा था कि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे बच्चों को एक साथ बताऊं, बिकॉज आई लव टू आई लव टू हेल्प एवरीवन। जो भी जितने भी बच्चे हैं, ऑब्वियसली मुझे पता है कि बच्चे ऑलमोस्ट सारे एक ही जैसे हैं। ये कश्यप एक बेसिकली कश्यप रिप्रेजेंट कर रही है उन सारे बच्चों को जो कि इस वक्त उस सर्टेन माइंडसेट से गुजर रहे हैं। तो बजाय इसके कि मैं कश्यप को कल बताता जिस प्रॉब्लम से ये गुजर रही थी, सो मुझे पता था कि सारे के सारे बच्चे ये उस सर्टेन प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं। तो आई आस्क्ड हर कि बेटा आप कल जिस वक्त ये हमारा सेशन स्टार्ट होगा तो उस वक्त आप मुझे बताइएगा, ताकि मैं सारे बच्चों से वो बात कर सकूं जो मैं भी आपसे करना चाहता हूं, लेकिन मैं भी आपसे अकेले नहीं करना चाहता। इस वजह से कश्यप हैज इंटरप्रेटेड। थैंक यू वेरी मच। बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कल इसने मुझे क्या कहा, और इस जो इसने मुझसे सवाल किया और जो इसने मुझे बताया और उसके जवाब में मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर अ फ्यू मोर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन अस। और मैं इसकी उस सवाल के ऊपर आपको एक दुनिया के बहुत बड़े जो साइंटिस्ट है उसकी एक स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ कि ये मसला सिर्फ हमारे साथ नहीं है। हमें ये ऐसा लगता है कि वी आर द ओनली वन हु आर बीइंग थ्रू सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है बेटा। ये दुनिया जो आगे बढ़ी है ना, एक बात याद रखना, हमें ऐसा लगता है कि जो दुनिया में कुछ नहीं करते वो बेकार लोग हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हिस्ट्री ने ये प्रूव किया है कि हमें जो लगता है कि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। ठीक है। सो हमारे उस्ताद हैं वो कहा करते थे कि जितने भी ये बैक बेंचर्स होते हैं ना, ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ्रंट बेंचर से बहुत आगे होते हैं, एंड दिस इज द फैक्ट। सो आज मैं बच्चों आपको ये बताना चाहता हूँ। इस बच्ची ने मुझे, कश्यप अराई ने मुझे ये कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ करूँ जिंदगी में, मैं आगे बढ़ूँ। और मैंने वो जो पिछला सेशन था वो देखा और आई वाज सो एनर्जाइज्ड एंड आई वाज सो मोटिवेटेड कि जी इस प्लेटफॉर्म से सारे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो एक सर्टेन लीडरशिप रोल के अंदर आएंगे और वो अपने आप को एज अ लीडर पोर्ट्रे करेंगे। आई सेड यस, दिस इज ट्रू, ऐसा होने जा रहा है। सो उसने कहा कि सर मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूं, लेकिन एक मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे जरा हेल्प करें कि हाउ कैन आई गेट रिड आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। आई सेड ओके बेटा बताएं क्या प्रॉब्लम है। इसने मुझे कहा कि सर प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहती हूं कि मैं लीडर बनूं, लेकिन मेरे अंदर एक खौफ है, मेरे अंदर एक डर है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, और अगर मैं ना कर पाई तो फिर बाकी सारे लोग क्या कहेंगे, वो मुझ पे हंसेंगे, और जब मुझ पे हंसेंगे तो मेरे अंदर जितनी भी मोटिवेशन है वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी, और मैं दोबारा अपनी जिंदगी में कभी सोच भी नहीं सकूंगी कि मुझे कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि एक दफा अगर मेरे साथ ये हो गया ना कि मैं ना कर पाई, तो दोबारा फिर मैंने ये काम नहीं करना। एट दैट टाइम आई रियलाइज कि ये जो कह रही है, जो इसका ये जो प्रॉब्लम है ना, वो आज सारे बच्चों को ही प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से ही तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि हर बच्चे, वरना आई कुड हैव डन दिस, मैं ये कर सकता था जैसा हमेशा होता है कि किसी एक ग्रुप या कुछ बच्चों को कह दिया जाता है कि यार आप लोग लीडर हैं, ठीक है, यू गाइस आर द लीडर्स, बाकी सारे फॉलोअर्स हैं या बाकी सारे टीम प्लेयर्स हैं, ठीक है, यू हैव टू लीड, दैट्स इट, गेम ओवर। बट मुझे ये पता है कि अगर मैंने ये ऐसा किया तो वो बच्चे जो जो टीम प्लेयर, ये जो फॉलोअर्स हैं उस लीडर के, उनको ये अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं मिल पाएगी कि वो लीडरशिप रोल में आए और अपने उस हिडन टैलेंट को सामने लेके आए जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। ठीक है, आई एग्जैक्टली नो कि ये होता है। दैट्स व्हाई आई हैव मेड दिस प्रोग्राम कि सब के सब लीडरशिप रोल में आएंगे। सो अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो कि बेसिकली मैं एक आपको स्टोरी तो सुनाऊंगा डेफिनेटली, मैं आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। मुझे बताएं, सारे बच्चों को ये पता है, आई नो इस हस्ती को सब जानते हैं, बट लेट्स सी, आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग।
और ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये इनकी अगर आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको उसके तीसरे चैप्टर में ये चीज नजर आएगी जो कि आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ. सो लेट मी शेयर वन टैब विद यू. और जब बच्चों को स्क्रीन नजर आए तो मुझे बताइएगा. हाँ, राहुल राय साहब कह रहे हैं कि स्क्रीन नजर नहीं आ रही. यस ऑफ कोर्स, अभी मैंने शेयर नहीं किया आपसे इसलिए आपको नजर नहीं आ रही और अब आपको नजर आएगी. सो बच्चों, कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible now. सब जानते हैं? Yes, sir. Yes, sir. एल्बर्ट आइंस्टाइन, एग्जैक्टली, एल्बर्ट आइंस्टाइन. तुम्हें पता है इनके साथ क्या हुआ था जब ये 8 साल के थे? किसी को पता है क्या हुआ था इनके साथ? नहीं पता. बोल नहीं सकते थे. ना 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 प्रॉपर बोलना. ना ये सारे काम करते थे. सर डिसलेक्सिया तो नहीं था? ना 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 ना. सर इनको मेड का जाता. प्रॉब्लम क्या था? सब बच्चों ने अपने हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात बोली है, लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों. सॉरी, स्कूल से एक्सपेल कर दिया था, निकाल दिया. हाँ, एग्जैक्टली. अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ हुआ क्या था. ये स्टोरी आपको मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि ये जो हमारी बहन है ना, ये क्या नाम है बेटा आपका? सॉरी मैं भूल गया. आपने मुझे जिस बच्ची ने अभी याद दिलाया, क्या नाम था इस बच्ची का? सॉरी, कश्यप. यस कश्यप. ये कश्यप की वजह से मैं कश्यप के उस सवाल का मैं सबको जवाब दे रहा हूँ और मुझे पता है ये सब बच्चों का प्रॉब्लम है. तो बच्चों आज सुनो कि ये जो दुनिया में इतने बड़े बड़े काम जिन्होंने किए हैं ना, ये सब लोग, इनकी हिस्ट्री क्या थी? इन्हें लोग पागल कहते थे. एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 8 साल के थे तो इनके घर में इनकी वालिदा के पास स्कूल के प्रिंसिपल से एक लेटर आया. उस लेटर में लिखा हुआ था, अब ये अपने बेसिकली एल्बर्ट आइंस्टाइन के हाथ में वो लेटर दिया उन्होंने. प्रिंसिपल ने कहा बेटा ये अपनी वालिदा को दे देना. ले गए एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी वालिदा के पास और कहा कि जी ये दिस हैज बीन गिवन टू मी बाय द प्रिंसिपल, प्लीज रीड इट आउट, व्हाट डज ही से. तो उनकी वालिदा ने उनको बताया कि बेटा ये तो दिस इज, उन्होंने वो रीड किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने कहा बेटा यू डोंट नो व्हाट हैज बीन रिटन इन दिस लेटर, दिस इज समथिंग फैंटास्टिक. इसमें लिखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज सच अ जीनियस पर्सन, इतना टैलेंटेड बच्चा है ये कि इसकी जो अप्रोच और इसका जो वे ऑफ थिंकिंग है विच इज अहेड ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास. और इवन इसके सवालों के जवाब जो हैं वो दे आर बियॉन्ड द एक्सपर्टीज ऑफ आवर टीचर्स. सो हमारे ख्याल से इस बच्चे को इस स्कूल के अंदर उतनी नॉलेज नहीं मिल पाएगी जितनी आप इसे घर पे रह के दे सकते हैं. सो प्लीज आप इसे अपने घर पे ही ट्रेन करें. एंड एट दैट टाइम आइंस्टाइन वाज वेरी हैप्पी. ठीक है बच्चों. उसके बाद आइंस्टाइन लगे रहे, साइंटिस्ट बन गए, अचीवमेंट्स सब कुछ हो गया. बीच में उनकी वालिदा की डेथ भी हो गई और जब अपनी सक्सेस के पीक पे थे तो उन्होंने अपना घर भी चेंज किया. तो जब घर चेंज करने लगे आइंस्टाइन तो एक पुरानी अलमारी, उसको भी चेंज करना था, सारी चीजें लेके जा रहे थे. तो पुरानी अलमारी में वो एक सफेद कलर का पुराना हैंड रिटन लेटर उनको मिल गया और प्रिंसिपल की तरफ से था, वो उसकी राइटिंग थी. तो ये बड़े खुश हुए, कहने लगे चलो यार आज पढ़ते हैं कि इन्होंने कैसे लिखा था मेरे बारे में. एंड व्हेन ही स्टार्टेड टू रीड ही वाज एक्सट्रीमली क्राइंग. ज़ारो कतार रोने लगे कि उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि ये इंतहाई डफर और स्टूपिड किस्म का स्टूडेंट है, ये साइको पेशेंट है, ही डजंट नो व्हाट हाउ टू रीड. खुदा का वास्ता है इसे अपने घर में ले जाएं, हम इस लो प्रोफाइल और स्टूपिड स्टूडेंट को अपनी स्कूल में नहीं रख सकते. बट उसकी मदर ने ये लेटर उल्टा पढ़ के सुनाया था आइंस्टाइन को ताकि बच्चा अपनी जिंदगी में डीमोटिवेट ना हो सके.
अब आज मुझे बताओ, हमारे यहाँ जो सिस्टम्स है और हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं वो यही करते हैं ना, हमारे साथ यही तो करते हैं। वो हमें यही कहते हैं कि जी आप नहीं कर सकते। तो क्या अगर उस वक्त आइंस्टाइन को ये बता दिया जाता कि जी आप इतने स्टूपिड और आप इतने इंफीरियर स्टूडेंट है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो क्या आज वो होते जो थे? नहीं होते। तो बच्चों, तुम्हें कोई बंदा नहीं ये कहेगा कि तुम कुछ कर सकते हो। अल्लाह ताला ने तुम्हें ये बनाया है कि तुम सब कुछ कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस तुम खुद ये हार ना मान लो कि तुम नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बताऊं, वो मेरा छोटा सा बेटा है, वी यूज्ड टू प्ले, मैं उसके साथ प्ले करता हूं, ठीक है। ही नेवर एक्सेप्ट द डिफीट, ही नेवर एक्सेप्ट द डिफीट। वो मुझे हर दफा जब भी वो हार जाता है कहता है, बाबा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। क्या कहता है? बाबा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। समझ में आई बच्चों? सो इन योर लाइफ इट्स नॉट ओवर अंटिल यू विन। तुम अगर हार मान लोगे तो तुम हार जाओगे, अगर तुमने ना हार मानी, यू कैन नेवर लूज, यू कैन नेवर लूज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मेरी नहीं आ रही? तो बच्चे, Yes, sir. तुम सबके अंदर, सब बच्चों के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गई कि तुम ही वो लीडर हो जो तुम बन सकते हो, जो अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया है ना, तो आइंदा आने वाले दौर में तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तुम नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी नहीं कर सकोगे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? दिस ग्रुप हैज बीन मेड फॉर लर्निंग पर्पस। सबको सीखने के लिए ग्रुप है। मुझे एक बात बताओ, जब हमारी जब पैदाइश होती है, हम डे 1 से तो नहीं सीख के आते ना। अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं। तुम्हें पता है, हमें किसी से अगर कोई चीज लेनी है ना, तो वी हैव टू बी, हमें उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। चीज हमें चाहिए कि वी हैव टू बी एक्सप्रेसिव, वी हैव टू कम्युनिकेट। बच्चे को माँ दूध कब पिलाती है? जब बच्चा रोता है। वो नहीं रोएगा, दूध नहीं पिलाएगी। क्यों? उसको पता ही नहीं चलेगा इसको भूख लगी है। तो तुम लोगों को बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस करना आना है। हाउ यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। लीडर के अंदर कुछ 4-5 ट्रेट्स होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे कि वो क्या ट्रेट्स होते हैं। वो बेसिकली आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना है, उनको आपको प्रैक्टिस करना है, और उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए ही तो ये ग्रुप बना है कि आज प्रैक्टिस करोगे तो कल जाके इंडस्ट्री में ये प्रूव करोगे कि यू हैड बीन अ प्रूवन लीडर। कैसे होगा? जो बच्चा टीम लीड करेगा, अब ये रोल तो सबको मिलना है, ठीक है, सब बच्चों ने लीडर बनना है। अच्छा, जो कहते हैं कि जी हम नहीं बन सकते, भाई आप क्यों नहीं बन सकते? आप मुझे ये प्रूव कर दें कि अल्लाह ताला ने आपको डिसेबल पैदा किया है। आप मुझे ये प्रूव करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी वो कैपेबिलिटीज, और फिर जाना अल्लाह ताला के पास, जिसको तुमने रोजे आखिरत जाना है ना, खुदा के पास जाके फिर ये क्लेम करना कि अल्लाह ताला आपने मुझे ये नहीं दिया। कैन यू क्लेम गॉड कि आपने मुझे ये चीज नहीं अता की? अल्लाह ताला ने क्या नहीं दिया बच्चों आपको? मुझे ये बताओ। एक अच्छी फैमिली से आप लोगों का ताल्लुक है, ठीक है, एक अच्छी शक्ल सूरत अल्लाह पाक ने दी है, सारे बॉडी पार्ट्स दिए हैं, सबके सब बच्चे इंजीनियर्स हैं, तो क्या रह गया? सबके पास सब कुछ है। सो एवरीवन कैन बी अ लीडर। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मिसाल के तौर पे, अच्छा बच्चे एक चीज ध्यान में रखना, हर चीज का कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर होता है। ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं ना, इन्होंने कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर लिया है, कहीं ना कहीं से स्टार्ट जरूर लिया है। तो हर चीज की स्टार्टिंग जो है वो वैसी ही होती है जैसे आपकी स्टार्टिंग होगी। वो तुम्हें पता है, मैं अक्सर जितनी भी जगहों पे गया, मुझे गोरे ने एक चीज सिखाई। हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा फाद आओ और टेल अस अबाउट समथिंग, क्या होता है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा यार मैं ना, आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मुझे जरा लोगों में बोलना नहीं आता, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त उसने मुझे कहा कि यार फाद तो क्या हो गया, नहीं आता तो आओ करो। मैंने कहा यार मैं कैसे करूंगा, दिस इज गोना बी द फर्स्ट टाइम।
तो उसने कहा सो व्हाट। फिर उसने मुझे एक चीज सिखाई जो मैं हमेशा अपने सब स्टूडेंट्स को ये डायलॉग बोलता हूं। उसने मुझे कहा फहद एक बात याद रखना, कहता है खेल खेल में खेल खेल कर खेल खेलना सीख जाओगे। समझ में आई बच्चों बात? तो जब तक तुम ये खेल खेलना नहीं ना सीखोगे, वजीर का डायलॉग जी एग्जैक्टली, ये वजीर का भी डायलॉग है, ठीक है, ये गोरों को फॉलो किया उन्होंने, ठीक है। तो आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इन ऑर्डर टू हैव योरसेल्फ इन द रोल्स यू हैव टू गेट प्रैक्टिस, ठीक है। सो देयर आर 3 to 4 ट्रेट्स जो कि एक लीडर के होते हैं, राइट, वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस करने। वो क्या है, उसके अंदर लीडर्स क्या होते हैं, लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनका विजन कैसा होना चाहिए, वो उनका विजडम कैसा होना चाहिए, उन सारी चीजों को हम अभी आगे चल के आज के सेशन में स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। कशफ, समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई बहुत अच्छे से। ग्रेट। सो जी सर। ग्रेट ग्रेट। आई लुक फॉरवर्ड फॉर यू गाइज टू बी द लीडर्स ऑफ योर ग्रुप। होने क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूं, हम क्या करने जा रहे हैं। Before that, I believe we right now have the maximum strength which we have. So okay. वो अदनान यूनुस साहब कह रहे हैं, then how to get rid of the negative people। चलो अब क्योंकि इस बच्चे ने सवाल कर लिया है, तो वो एक बच्चा कह रहा है थॉमस एडिसन के साथ हुआ था। थॉमस एडिसन के साथ कुछ और कहानी हुई थी, वो भी किसी दिन तुम्हें सुनाऊंगा। थॉमस एडिसन के साथ क्या कहानी हुई थी। बच्चों, अदनान यूनुस साहब कह रहे हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर कैसे रहा जाए। अब ये जो सवाल है ना, इसके ऊपर एक जी मैंने कर दी सबको अलाउ। नाउ वी हैव लाइक 47 पीपल। अच्छा, अब एक काम ये करना है कि मैं अदनान के सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, और थैंक यू वेरी मच। हंसा साहब कह रही हैं कि जो स्टेटस लगाएंगी इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, सर फहद लिखा उसने, थैंक यू जी वेरी मच। अच्छा जी बच्चों, ये जो सवाल है ना अदनान यूनुस का, अदनान यूनुस साहब ये कह रहे हैं कि नेगेटिव लोगों से जिंदगी में कैसे जान छुड़ाई जाए। इस बात का एक बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि आपने खुद ये डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है जिंदगी में। Ignorance is the only thing which you have and you have control on. सबसे पहला काम ये करें कि बुक्स रीड करना शुरू करें। जो बुक्स मैं आपको बताता हूं बच्चों, वो बुक्स रीड करना शुरू करें और अपनी जिंदगी में पॉजिटिव लोगों को ढूंढें। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये शैतान जो है ना, शैतान, इसका अल्लाह ताला ने हमें समझा दिया है कि शैतान का सिर्फ एक बेसिक काम है जो बड़े आसानी से ये करता है हमारे साथ। तुम्हें पता है क्या करता है? ये करता क्या है कि ये हमारे पास आता है और आने के बाद हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला ने हमें क्या नहीं दिया, ठीक है। और जब ये हमें बताता है तो हम क्या करते, हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय कंप्लेंट्स करना शुरू करते। तो जिंदगी में 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं जिंदगी को जीने की। नंबर 1 विक्टर अप्रोच, नंबर 2 विक्टिम अप्रोच। जो बेसिकली शैतान हमारे साथ करता है वो हमें ले जाता है टुवर्ड्स द विक्टिम अप्रोच, जिसके अंदर हम अपनी जिंदगी में जस्टिफिकेशंस निकाल लेते हैं अपनी डिफीट की और अपनी नाकामी की हम जस्टिफिकेशंस निकालते हैं, ठीक है। जिंदगी में हम ये करते हैं। लेकिन जो विक्टर अप्रोच होती है, जो अल्लाह ताला ने हमें दी है, अल्लाह ताला कहते हैं कि शुक्र अदा करो और मिले, दैट्स इट। तो आपने जिंदगी में अगर विक्टर अप्रोच अपनानी है ना, तो बच्चों अपनी जिंदगी में पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। मैं ये जो इसने बात की ना दान यूनुस ने, अगली दफा जब वीक में आऊंगा तो मुझे जुम्मे को याद दिलाना, मैं आपको एक प्रॉपर इसकी एक स्लाइड बना के आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा कि ये नेगेटिविटी इंसान को कैसे खत्म कर देती है अंदर से। मैं अपनी जिंदगी में, बल्कि मैं आपको सच्ची बात बताऊं बच्चों, जिंदगी में ज्यादातर आपको आपकी जिंदगी में नेगेटिव लोग ही मिलेंगे, पॉजिटिव लोग बहुत कम मिलेंगे। मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं। सो मैं सिंपली क्या करता हूं कि मैं उन नेगेटिव लोगों के साथ बात करना छोड़ देता हूं। वो बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मैंने, याद है तुम लोगों को वो शेर की एग्जांपल दी थी, याद है या नहीं याद, दोबारा बताओ।
यस सर याद है। जी सर बिल्कुल। ये दो बच्चों को याद है मेरे ख्याल में, बाकियों को नहीं याद, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। बच्चों, एक दफा ऐसा हुआ कि क्योंकि अगर किसी कुछ बच्चों को पता भी है तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी हैं, सो उन्होंने नहीं सुना। तो बच्चों, अब ये क्योंकि अदनान ने एक सवाल किया और आई वांट यू टू थिंक अबाउट दिस, और अदनान क्योंकि अदनान बड़ा अच्छा बच्चा है, मुझसे राब्ते में रहता है, तो मैं इसके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। एक दफा ऐसा हुआ कि एक जंगल था, उसके अंदर टाइगर और गधा, टंकी, ठीक है, इनकी आपस में बहस हो गई। किस बात पे? गधा कहने लगा कि जो है वो ये जो घास है, द ग्रास इज ब्लू। टाइगर कहने लगा नो इट्स ग्रीन। उसने कहा नो इट्स ब्लू। टाइगर कहने लगा दिस इज ग्रीन एक्चुअली। अब इनके यहां बहस शुरू हो गई। सुबह 10 बजे से बहस स्टार्ट हुई और ये आपस में बहस कर रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, और रात के 10-11 बज गए बहस करते हुए। इवेंचुअली सारे जंगल के जानवर आए, जमा हुए, और उन्होंने आके कहा कि ये केस जो है ना, ये प्रेजेंट किया जाएगा लायन के आगे। चले गए, तो उन्होंने कहा ठीक है जी, लाइन के आगे पास चलते हैं। चले गए और जाके केस को प्रेजेंट किया। गधे ने कहा कि योर ऑनर, देखिए मैं इसको समझा समझा के थक गया, इस गधे को समझ में नहीं आती कि द ग्रास इज ब्लू, और ये सुबह से मुझे ये कह जा रहा है, आपका सो कॉल्ड टाइगर, जो कि एक्चुअली गधा है, कि द ग्रास इज ग्रीन। तो लायन ने कहा अच्छा कितने बजे शुरू हुए थे? उसने कहा जी सुबह 10 बजे शुरू हुए। उसने कहा क्या टाइम हो रहा है? उसने कहा जी रात के 1:30 बज गए। उसने कहा ठीक है, सही है। तो उसने कहा कि तुम सही कह रहे हो, द ग्रास इज ब्लू। और गधे ने कहा देखा, टाइगर को देखा, मैं यही सही कह रहा था ना, नाउ योर ऑनर इसको सजा भी दें, इसने मेरा इतना टाइम वेस्ट किया। कहा बिल्कुल मिलेगी सजा इसको, बिल्कुल मिलेगी। अब टाइगर कह रहा है ये क्या बात हुई? तो लायन ने कहा कि इसको 10 छित्तर लगाओ। तो जी टाइगर साहब को 10 छित्तर पड़ गए और मामला रफा दफा हो गया और वो चले गए। तो टाइगर ने कहा दोबारा आके लायन को कि भाई ये क्या मामला है? आपको भी पता है कि जो ग्रास है दैट इज ग्रीन, तो आपने ये क्यों डिसीजन लिया कि द ग्रास इज ब्लू? उन्होंने कहा यही तो फर्क है। लायन ने कहा यही तो फर्क है। उसने कहा क्या फर्क है? उसने कहा तुम्हें सजा इस बात पे नहीं मिली कि द ग्रास इज ब्लू और ग्रीन, ये सबको पता है कि घास ग्रीन ही होती है। तुम्हें सजा इस बात पे मिली कि तुमने 12 घंटे अपने इस गधे से इस बहस में निकाल दिए कि द ग्रास इज ग्रीन और ब्लू। आर यू मेंट रियली फॉर दिस? तुम इसी काम के लिए बने हो कि तुम इस तरह के लोगों से बहस करो जो कि एक नेगेटिव थॉट के लोग हैं? अपने 12-12 घंटे इनके साथ जाया करो। क्या तुम्हें यही करना चाहिए था? उसने कहा मैंने क्या किया? मैंने कहा हाँ जी घास ब्लू है, चलो आगे बढ़ो, निकलो आगे। हम सब अपनी अपनी जिंदगी के लायंस हैं बच्चों, और जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं हमें उनके साथ वही करना है जो शेर ने किया, कि हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अब आगे बढ़े। अगर आपने अपनी जिंदगी में ऐसे गधों को पाला हुआ है जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो फिर आपने अपनी जिंदगी का सारा टाइम वेस्ट ही करना है, आपका सारा वक्त जाया हो जाएगा। और बच्चों जैसा मैं हमेशा समझाता हूं कि टाइम इज मनी। So if you are losing your time, if you are wasting your time with these stupid guys, these rubbish guys, just like this donkey, तो आप अपना पैसा जाया कर रहे हैं। बजाय इसके आप you have to think on the new opportunities। आप बुक्स रीड करें, आप ये देखें कि आपने जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, आपने रोज कुछ नया कैसे सीखना है, आगे बढ़ने के लिए आपको आपका विजन क्या है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, आपने ये देखना है। बजाय इसके कि आप ये देखें कि यार ये जो बात कह रहा है अगर ये वाकई ऐसा है तो फिर मैं क्या करूंगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है अदनान, आई होप तुम्हारे क्वेश्चन का काफी हद तक मैंने आंसर कर दिया है। आई ट्राई टू गिव यू विद एन एग्जांपल कि इन नेगेटिव लोगों से हमें कैसे डील करना है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है अदनान साहब। अदनान आई थिंक मेरे ख्याल में इसका माइक काम नहीं कर रहा, मे बी।
एनीवे, तो बच्चों मैं आपको ये बताने जा रहा था कि कल हमने क्या किया। हमने ये किया कल के आई मेड अ स्टीयरिंग कमेटी। अब एक्चुअली हो ये रहा था कि जितने भी ग्रुप के मेंबर्स थे उन्होंने अपने टीम लीड्स को, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, किसी ने रिप्लाई नहीं किया। तो कल आके हमने ये एक्सरसाइज की कि हमने एक टीम लीड्स का ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। और ओके, अदनान कह रहा उसको माइक काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। हमने टीम लीड्स का ग्रुप बनाया हुआ है और हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई है जो कि बेसिकली क्या करती है कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है द लीडर्स क्लब वाला, इसके अंदर मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने क्या करना है, लिंक्डइन के ऊपर पेज बनेगा और ये बच्चे सारी इन चीजों को मैनेज करेंगे। तो कल इस ग्रुप के अंदर जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अंदर 7-8 बच्चे हैं, जिसके अंदर अजर, प्रे, मेरे ख्याल में सुहाब है, माहम है, वाहिद सामू है, और मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सना सुमरो है, और कौन है भाई बच्चों मुझे बताओ। ये स्टीयरिंग, मुस्कान, यस मुस्कान हैज अ की रोल, और एक कोई और है शायद, ये नई स्टीयरिंग कमेटी में ये बच्चे, सुहाब है, ये सुहाब का मैंने नाम लिया बिल्कुल। ये सारे बच्चे स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट हैं, जो कि मैंने इन बच्चों को किया क्या है, अगर कोई और भी इस स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट बनना चाहता है तो इन्हीं बच्चों से राब्ता कर ले। अजद, मुस्कान, ये बेसिकली ये स्टीयरिंग कमेटी वाला आइडिया जो था ना, ये मुस्कान की तरफ से आया था। मुस्कान, ये जो बच्ची है ना मुस्कान, इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है जो कि कल मैं इससे बात कर रहा था, लेकिन मैं आज आप सबको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्वालिटी है, आई वांट यू टू इनकॉर्पोरेट दिस एज वेल। बच्चों, इस बच्ची के अंदर बड़ी क्वालिटी है। इसकी क्वालिटी बताने से पहले मैं आपको अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूँ। हुआ क्या, आई वॉज वर्किंग इन जुबली कॉर्पोरेशन, जो मैं सब बच्चों को बताता हूँ कि लड़कियों के लिए तो ये एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जुबली कॉर्पोरेशन की जो सीईओ है या डायरेक्टर एचआर है, शी इज अ लेडी फ्रॉम टोरंटो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की, एक ग्रेजुएट है, ज़ारा शरीफ नाम है। तो मैं जब इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता, और मैं जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मेरी भी वही आदत रही थी जो मुस्कान की एक क्वालिटी है, कि मैं हमेशा जो है ना मैनेजमेंट के पास जाता था और मैं उनको कहता था कि सर ये मतलब आई ऑलवेज टेक इनिशिएटिव्स ऑफ थिंग्स एट माय ओन, बजाय इसके कि मुझे कहा जाए कि आपको अब ये करना है, आपको ये करना है, तो मैं जाके बताता कि सर हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये नया करना चाहिए। तो आई वॉज वर्किंग इन जुबली कॉर्पोरेशन और मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये चीज लोगों को पसंद आती है। तो ज़ारा, जिसको मैंने रिजाइन किया उस कंपनी से, तो ज़ारा वाज सो एंग्री। मैंने वो इतनी कूल माइंडेड औरत थी, उसको मैंने जिंदगी में पहली दफा इतने गुस्से में देखा, और उसने कहा कि मतलब यू आर डूइंग अ ब्लंडर इन योर लाइफ बाय लीविंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज आई एम द वन हु ऑलवेज एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट एंड सपोर्ट योर इनिशिएटिव्स। सो उसके ये जो डायलॉग थे, ये मुझे आज 7 साल बाद भी याद है, जो कि उस वक्त तो मुझे नहीं पता था कि वो इन चीजों को किस तरह से लेती है, बट मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि उसे ये बहुत पसंद आता है। और वो शी यूज्ड टू कॉल मी, हर 1-2 वीक्स बाद वो मुझे कॉल करती थी कि फाद आओ बैठो, और मैं जाता था उसके पास और वो मुझसे पूछती थी कि हाँ जी क्या व्हाट्स न्यू। वो जनरली उसका एक क्वेश्चन होता था व्हाट्स न्यू, तो मैं उसको बताता था कि जी अब ये करना चाहिए, अब ये करना चाहिए। तो उसने मुझे ये कहा, जो वर्ड्स मैंने आपसे शेयर किए और जो मुझे आज भी नहीं भूले, इसलिए नहीं भूले कि हमें खुद नहीं पता होता हमारे सबकॉन्शियस में क्या चीजें चल रही हैं और लोगों को वो चीजें कितनी अप्रिशिएट होती हैं। तो बच्चों, हमेशा कम अप विद द न्यू आइडियाज। इवेंचुअली ये सारे न्यू आइडियाज आपके अप्रिशिएट किए जाते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में। जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं किए जाएंगे वहां पे देना जरा रोक देना। क्यों? क्योंकि द राइट पर्सन विल चूज यू इवेंचुअली। अगर मिसाल के तौर पे तुम किसी ऐसी कंपनी में गए हो जहां पे तुमने कुछ नए आइडियाज दिए और अप्रिशिएट नहीं हो रहे, तो कोई बात नहीं, सब्र करना, क्योंकि तुम इवेंचुअली किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर जाओगे जहां पे तुम्हारे आइडियाज को बेइंतहा अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। तो हैविंग सेड दैट, ये मुस्कान ने कहा कि सर हमें इस तरह की एक स्टीयरिंग कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर आप भी होंगे, बट हम जो स्पेशली सेकंड ईयर के जो बच्चे जो कि फाइनल ईयर में नहीं है अभी, जिनके पास अभी थोड़ा सा टाइम है, वो हमें ज्वाइन करें और हम मिल के इन चीजों को खुद मैनेज करें, बजाय इसके कि आप हर चीज के अंदर आके ये चीजें कर रहे हो। तो अगर आप ये करते रहेंगे तो हम कैसे सीखेंगे? आई वाज सो हैप्पी कि ये तो बहुत अच्छी सोच है, एटलीस्ट समवन हैज कम अप विद दिस आइडिया कि जी अब आप बस करें और हमें करने दें। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली ऑलवेज लुकिंग फॉर। सो आई सेड, आई गेव अ ग्रीन सिग्नल टू मुस्कान ने फिर वो ग्रुप बनाया। मुस्कान है यहाँ पे हमारे साथ मौजूद या नहीं है?
अच्छा, ओके ओके। तो मुस्कान ने वो ग्रुप बनाया और उसके बाद जो है इस मेरे जितने भी ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर अज़द तो लाजमी होता ही होता है, और अब जो है वो वाहिद दीनो भी हर ग्रुप में साथ होता है। तो इसने ये ग्रुप बना दिया। ग्रुप बनाने के बाद मैंने वाहिद दीनो, ये जो बड़ा होनहार बच्चा है, इसको मैंने कांटेक्ट किया, क्योंकि ये हर दफा जो है ना, इसने ये मुझे कभी भी ना नहीं करता, इसके अंदर ये क्वालिटी है। ये हो गया, एक और मंजूर बच्चा है मैकाट्रॉनिक्स का, पता नहीं है या नहीं है अभी यहाँ पे, वो भी कभी भी मुझे मना नहीं करता। तो इस और बच्चियां भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं इस ग्रुप के अंदर। बच्चों, मैं आपको बताऊं, जितने कोऑपरेटिव बच्चे अल्लाह का शुक्र है मेरे पास हैं, मेरे इस ग्रुप में, खास तौर पे मेहरान यूनिवर्सिटी के बच्चे जितने कोऑपरेटिव हैं, उतने मुझे लगता है कि मुझे शायद कभी भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे, एक और बच्ची है सुहाब, उस बेचारी को जब भी कोई काम बोलो वो फटाफट कर देती है। एक दफा ऐसा हुआ कि अच्छा खासा एक बड़ा काम था, उसका पेपर भी था, और आई फील वेरी एम्बैरेस्ड कि मैंने उसे काम दे दिया, बट शी डिड दिस वर्क। तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। अब एक और बच्ची है प्रे, वो तो मतलब हाइपर एक्टिव रहती है हमेशा, मतलब आप उसको मैसेज करें और वो, आप उसे एक काम दे, वो दूसरा खुद ब खुद करके दे देगी। तो कल इन सारे बच्चों ने मिल के इतने बेहतरीन तरीके से ये सारी चीजों को मैनेज किया, और दे एक्चुअली आई मीन दे सेट एन एग्जांपल ऑफ टीम वर्क। ठीक है, जो मैं एक्चुअली चाहता था वो इन्होंने कल सेट की इन सारे बच्चों ने। तो आप लोगों में से जो बच्चे सेकंड ईयर के हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत टाइम स्पेयर कर सकते हैं इन बच्चों को हेल्प करने में, सपोर्ट करने में, तो प्लीज अज़द या मुस्कान को मैसेज कर दीजिएगा। तो ये आप लोगों को स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट बना लेंगे और ये रोल्स डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा। अब बेसिकली ये जो स्टीयरिंग कमेटी है, इसने करना क्या है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। कि ये जो लीडरशिप वाला जो हमारा क्लब बनने जा रहा है, इसके अंदर हम इंडस्ट्री से लोगों को बुलाएंगे। तो ये बेसिकली एज अ वॉलंटियर्स ये सारी चीजों को मैनेज करे होंगे। और जब आप इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाएंगे जॉब के लिए, तो वो ऑलरेडी आप लोगों को जानते होंगे। और इस तरह करने से आप मुझे ये बताएं कि मिसाल के तौर पर हम एक साल के अंदर 100 कंपनीज को बुलाते हैं, 100 कंपनीज के लोगों को बुलाते हैं, तो 100 कंपनीज आप लोगों को जानेंगी कि लीडर क्लब के लोग हैं ये। और जब हम लिंक्डइन के ऊपर ये सारी अपडेट्स करेंगे कि लीडर क्लब ने आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, तो पूरी दुनिया देखेगी कि लीडर्स क्लब के बच्चे क्या कर रहे हैं। सो इवेंचुअली ये क्लब इतना बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह कि हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमें किसको रखना है और किसको नहीं रखना है। दिस इज द विजन, जो मेरा विजन है इस लीडर्स क्लब के पीछे। और बच्चों, मैं आपको बात बताऊं, ये काम मैंने नहीं करने, क्योंकि ये इन कामों का मुझे फायदा नहीं है। मैं अपने उस करियर साइकिल के उस लेवल पे हूं जहां पे मैं ये सारी चीजें अगर करूंगा तो मुझे उसका वो फायदा नहीं होगा जितना आपको है। तो ये क्लब आपका है, आपको इसको चलाना है। मैं सिर्फ आपको फैसिलिटेट करूंगा, आइडियाज आपको दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, आपको गाइड करूंगा, बट ये क्लब आप लोगों ने चलाना है। ये इस स्टीयरिंग कमेटी को बनाने वाली मुस्कान और अज़द हैं, और इस कमेटी के फर्दर पार्ट जो बच्चे हैं वो क्या नाम है, ये सुहाब है, और ये वाहिद दीनो है, 2-3 माहम है, एक और बच्ची सना है, ये मुझे ये फिंगर टिप और प्रे, यस। तो ये प्रे, ये 5-7 बच्चे अभी इसके अंदर हैं, और दीज स्टूडेंट्स विल बी द पायोनियर। आगे चल के मजीद स्टूडेंट्स इसके अंदर ऐड होंगे, और वो सारे के सारे स्टूडेंट जो है ना वो इसका पार्ट होंगे। ठीक है बच्चों, सो हैविंग सेड दैट, अब हमने किया क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ मौजूद है, 152 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे मौजूद है, तो हमने इन स्टूडेंट्स को एक टीम में डिवाइड किया है, और उनके टीम लीड्स फिलहाल फॉर 1 or 2 वीक हमने डिसाइड कर ली कि ये टीम लीड्स हैं। अब मैं वो प्रेजेंटेशन चलाने लगा हूं। जो बच्चे ये समझते हैं कि उनका नाम किसी भी टीम लीड के अंदर नहीं आया, स्ट्रेट अवे मैसेज करें अज़द, मुस्कान या ये स्टीयरिंग कमेटी के जितने भी लोगों के मैंने आपको नाम बता दिए इनको। ठीक है, और जो है वो ये बच्चे, देन दीज स्टूडेंट्स विल अकोमोडेट यू। हमने टीम लीड्स का ग्रुप बनाया हुआ है, ये आपको किसी न किसी तरीके से अकोमोडेट कर देंगे। तो इफ यू वांट, आई मतलब बेसिकली जो 2-3 बच्चे, ये अज़द, प्रे और मुस्कान, ये 3 बच्चे जो है ना ये फाइनल ईयर के, मेरे ख्याल में सुहाब भी शायद फाइनल ईयर की होगी, ये 3-4 फाइनल ईयर के, बाकी मैंने कुछ जूनियर ईयर के बच्चे भी इंडक्ट करवाए हैं ताकि उनके पास जरा टाइम ज्यादा होता है। वाहिद दीनो भी मेरे ख्याल में शायद फाइनल ईयर का ही है, उस बेचारे के पास भी जरा टाइम कम है। एनीवे, तो इन बच्चों से आप राब्ता कर लें। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द प्रेजेंटेशन जो कि हमने बनाई है, जितने भी ये स्टूडेंट्स इसका पार्ट है। इसके अलावा मैंने आज एक अब क्योंकि ये प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद अब हम अपने एक्चुअल जर्नी की तरफ चलेंगे, तो मैं देखूंगा कि अगर आज हमें टाइम मिल पाता है तो ठीक है, वरना नेक्स्ट वीक से हम जो है ना वो ट्रेनिंग्स का पार्ट, ट्रेनिंग्स मैं करवाना शुरू कर दूंगा।
बेसिकली ट्रेनिंग्स क्या है, मैं कुछ प्रेजेंटेशंस आपको दिखाऊंगा और उसके अंदर मैं कुछ की रोल्स डिफाइन करूंगा और उसके साथ साथ मैं उसको आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि किस किस तरह से होती है। और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को वीकली टास्क असाइन करूंगा जो कि आपको अपने टीम लीड्स के साथ परफॉर्म करने, और वंस वो टास्क परफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम शफल करेंगे टीम लीड्स को भी और रोल्स को भी, और फिर डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म करेंगे। एंड बाय द एंड ऑफ दीज 8 वीक्स हर बच्चा एक डिफरेंट रोल से गुजर चुका होगा। दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। तो ये ऑफ कोर्स ये कोई 8 वीक की ट्रेनिंग कभी भी आपकी सारी लाइफ की ट्रेनिंग का पार्ट नहीं होती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सीढ़ियां बहुत सारी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि किसी पहली स्टेयर पे हम चढ़ जाएं और उसके बाद फिर एटलीस्ट हम आगे बढ़ते चले जाएं, ठीक है जी। सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेशन जो कल प्रे ने मुझसे शेयर की, एंड दैट प्रेजेंटेशन वाज, कितनी लंबी थी वो, लंबी तो नहीं खैर, कितनी बड़ी थी, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 83 MB की थी, राइट। तो ओके, प्रे मौजूद है यहाँ पे या चली गई है? वालेकुम सलाम प्रे, थैंक यू वेरी मच। तुमने कल बहुत मेहनत की और इतनी रात को तुमने जो है वो अपना सारा टाइम जो है वो यूटिलाइज करके ये कंसोलिडेटेडली एक प्रेजेंटेशन बना के दी मुझे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर द टीम, फॉर स्पेसिफिकली प्रे, एवरीवन। No problem, sir. Thank you so much for the appreciation. You're welcome. Okay बच्चों, just let me know when you see screen. Okay, तो ये इसको शेयर करते हैं। और अच्छा जी, अगेन जिन बच्चों के नाम ना हो वो किससे राब्ता करेंगे मैंने आपको बता दिया है, और आई वांट कि अगले वीक तक जो बच्चे अगर इन केस मिस हो गए, सो व्हाट वी हैव इज लाइक वी हैव 150 स्टूडेंट्स। अजद, जो भी आज बच्चे आए हैं, एक कोई स्टूडेंट ने मुझे या 2 स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर हम नहीं आ पाएंगे, कुछ हमारे साथ मजबूरी होगी। इसके अलावा बाकी जो भी स्टूडेंट आज नहीं आए हैं, दीज स्टूडेंट वोंट बी अ पार्ट ऑफ अस, ठीक है। वो हमारी अब इस सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, उनको हटा देना, राइट। जो अच्छा बल्कि काम करो, बिस्मा यहाँ मौजूद है? यस सर। तो बिस्मा फटाफट एक अटेंडेंस फॉर्म बनाइए और प्लीज आज उसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के नाम और उनके कॉन्टेक्ट नंबर्स और उनकी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। ये 3 फील्ड्स डालें उसके अंदर, और दोनों ग्रुप्स में, दोनों जो लिंक मैंने शेयर किए दोनों लिंक्स में वो फॉर्म का ग्रुप वो लिंक शेयर करें। बच्चों फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाएं इसके अंदर, क्योंकि वी आर गोइंग टू मेक 1 ग्रुप जिसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ 155 स्टूडेंट्स होंगे, और क्योंकि एक ग्रुप के अंदर 257 है, दूसरे ग्रुप के अंदर पता नहीं कितने स्टूडेंट्स हैं, बस वो उन्होंने नाम सुना सॉफ्ट स्किल्स का, बस आ गए और उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आने में। तो ये जो 155 स्टूडेंट्स हैं सिर्फ यही स्टूडेंट होंगे उसके अंदर, और कोई स्टूडेंट नहीं होगा, और वो ग्रुप क्लोज होगा। उसका लिंक भी किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने आना होगा तो पहले जो स्टीयरिंग कमेटी के लोग हैं उनसे परमिशन लेगा बच्चा या बच्ची जो भी है, ठीक है, फिर आएगा, राइट। तो बिस्मा ये दोनों ग्रुप पे ये शेयर कर लें आप, और बच्चों लाजमी अपनी अटेंडेंस लगाना, क्योंकि अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया तो फिर आपका नंबर मिस हो जाएगा उस ग्रुप में। और फिर कोई अगर बच्चा मुझे ये कहता है कि सर वो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, ये मसला था, वो मसला था, तो फिर वो तुम्हें पता है कि यार ये एक लेम एक्सक्यूज है, राइट। सो प्लीज इस चीज से अवॉइड करना। ओके, सो ये दोनों पे नजर आ रहा है? ओके, ग्रुप पे सब पे नजर आ रहा है? यस सर। परफेक्ट। यस सर। ग्रुप नंबर 1 है, उसके अंदर हमने, क्योंकि अजद साहब का नाम ए से स्टार्ट होता है तो फिर हमने यहीं से स्टार्ट किया। सो ये अजद साहब का ग्रुप है, इस ग्रुप के लीडर अजद साहब है। इस ग्रुप के अंदर मुनीब साहब है, साइम है और हमजा है। ये हमजा बड़ा करीबी दोस्त है अजद का। हाँ जी, कुछ कह रहे हो? ओके, ये दुआ फातिमा है और जारा, रबिया, आयशा खान, आयना, महनूर, अलीम, अब्दुल हादी अंसारी। ओके, ठीक है जी। दिस इज फॉर द ग्रुप 1। ग्रुप जो ग्रुप बी की अगर हम बात करें तो ये ग्रुप बी किसका है भाई? ओके, अरीबा तालपुर। अरीबा है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, अरीबा ने कल मुझे मैसेज किया था कि वो टीम लीड
बंदे से ना विड्रॉ कर रही हैं। ओके, किसी और को बना दो। सॉरी, यस सर, हम बनाएंगे। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, अरीबा टीम लीड बनानी। अरीबा कोई और नाम सजेस्ट करेगी हमें और हर ग्रुप। ठीक है, अरीबा आई भी है आज या नहीं आई? आई डोंट नो सर। आई थिंक अरीबा खुद भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। इट्स ओके, इसको तुम फिर बाद में शफल कर लेना। इसकी टीम में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पे या नहीं है, ये भी जरा चेक कर लेना। वो खैर जो अभी बिस्मा अटेंडेंस लेगी उससे पता चल जाएगा। बट दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेटेड इट, राइट? सो ये बच्चे हैं अरीबा की टीम में। ओके, साउद भी है और जीशान भी है। अब्दुल हसीब पता नहीं है या नहीं, आज आया या नहीं आया। ये बच्चा नमल इंस्टीट्यूट का था। ओके फाइन। अहमर, जुनैर और अब्दुल गफूर। ओके, ग्रुप सी। ठीक है जी, ग्रुप सी में देखिए जी हमारे पास कौन है। ये अहरार साहब है। ठीक है, ये अहरार साहब एक ऐसे जो है वो टैलेंटेड स्टूडेंट है। इनकी टीम सबसे पहले बन गई थी और इसकी टीम में अच्छे खासे बच्चे, जरा देखें आप। ये अंजिला है और माहम है, कायनात, फायजा, रुबाब, नीका, अजीम, सफिया, फुरतुलैन। ये कौन है भाई? फजरा अयूब। ये कौन बच्ची है? अरार, आर यू हियर विद अस? यस सर। भाई ये क्या प्रोफाइल है? तो इन्होंने अभी अपडेट की भी नहीं है अपनी प्रोफाइल। बेटा मैं तुम्हें पकड़ूंगा, मैं ये खिजरा अयूब को नहीं पकड़ूंगा। दिस इज योर टास्क, ये टीम लीड का टास्क है। ये प्रोफाइल मुझे इस बच्ची की मैंने नोट कर ली है, मुझे ऐसी प्रोफाइल दोबारा नजर नहीं आनी चाहिए इसकी। ठीक हो गया? डन। ओके जी, चलते आगे। ग्रुप बी में कौन है जी? मुर्क शेख। मुर्क मौजूद है यहाँ पे। मुर्क ने मुझे अभी मैसेज किया कि कोई एक दो बच्चे इसके ग्रुप के हैं जो कि जो है वो मेरे ख्याल में शायद नहीं आ सके हैं। इट्स गुड, हमेशा अपनी टीम। जी वालेकुम सलाम जी। सर आमना सज्जाद और शफक उरूज मेरे न्यू मेंबर्स हैं, उनका मैं लिंक्डइन नहीं डाल पाई क्योंकि वो कल रात ही ज्वाइन हुए हैं। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये दोनों बच्चे आए हुए हैं, अभी मौजूद हैं यहाँ पे? नहीं, शफक नहीं आई है, आमना सज्जाद है प्रेजेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। शफक को कहना कि शफक क्यों नहीं आई है, उसको प्रॉब्लम है शायद कोई। सर मैंने मैसेजेस किए हैं बट शी इज नॉट ऑनलाइन। शी इज नॉट ऑन। अच्छा, मेक श्योर कि ये बच्ची इंटरेस्टेड है या नहीं है, और अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है, टाइम पे नहीं आएगी, आई मीन सेशंस नहीं लेगी, तो फिर इसको एक्सपेल कर देना, राइट? जी सर। सर ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, आई गेस इंटरेस्टेड तो है बट असल में बच्ची बात पता है क्या, ग्रुप तो सारे बच्चे शौकिया ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपकी टीम का पार्ट भी तो हो। जी सर। अगर आप आ सकती हो, आप इतनी माशाल्लाह एक्टिव बच्ची हो, आपकी एक क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप चीजों को बहुत तेजी से लेके चलती हो। ये क्वालिटी वैसे लियो स्टार में होती है, मुझे नहीं पता आपका स्टार क्या है, लेकिन जी सर मैं लियो। तुम लियो? जी सर। क्या बात, देखा कैसा पहचाना है मैंने तुम्हें। थैंक यू सर। ये मुर्ग और मैं, हम दोनों का सेम स्टार है। और मुझे याद है कि मुर्ग मुझे क्यों अच्छी लगती है, मैं आपको बताता हूँ। ये बच्ची मुझे, इसकी एक क्वालिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए कि वो क्वालिटी मुझ में भी है। खैर एनीवे, हुआ क्या कि जिस वक्त हमारा वो सेशन हो रहा था, सेकंड लास्ट सेशन था इंटर्नशिप का, तो वैसे तो मुर्ग का पता नहीं चलता कि ये सारी बातें ध्यान से सुन रही है, और ये ना वो बड़ी डाउन टू अर्थ बच्ची है। सब बच्चों को मैंने बताया कि जी ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से डाउनलोड करना है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये है बड़ी टेक सेवी है, स्मार्ट इस चीज के अंदर कि इसको सॉफ्टवेयर वगैरह की परफेक्टली नो हाउ है कि कैसे चलते हैं सारे सॉफ्टवेयर। अब हुआ क्या कि जी सेशन खत्म हो गया, सारी चीजें ठीक हो गई। अचानक से मैंने देखा कि जी ग्रुप के ऊपर मुर्ग शेख के मैसेज आए कि जी ये इस तरीके से सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा और ये सारी चीजें प्रॉपर वीडियोस के साथ आ गई। एंड आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि हैं ये किसने किया है। मैंने कहा यार ये कौन बच्चा है भाई जिसने ये इनिशिएटिव ले लिया फटाफट। खैर देखा तो वो मुर्ग शेख थी माशाल्लाह से। ठीक है जी, तो आई वाज रियली हैप्पी कि यार एटलीस्ट समवन हैज टेकन दिस इनिशिएटिव। तो मुर्ग ने ये इनिशिएटिव लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, और एट दैट टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। सो मुझे पता नहीं था, ये मुझे आज पहली दफा पता चला है कि ये इसका भी स्टार लियो है। बाय द वे थैंक यू वेरी मच मुर्ग, मुझे याद था, तुमने बड़ी अच्छी काम किया था। थैंक यू सर। ओके, सो मुर्ग के ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं वो सारे रेडी हो जाएं कि चीजें बड़े फास्ट पेस से चलने वाली हैं। ठीक है, और विच इज वेरी गुड।
आगे चलते हैं जी। असद राजपूत साहब, ये भाई साहब टूर से आए नहीं आए अभी तक वापस? नहीं सर, नहीं आए। ये ट्यूसडे मेरे को ख्याल आए थे। ये मेरे ख्याल में जो है ना, असद कह रहा है कि आज बस मैं मतलब घूमता रहूं, वापस नहीं आऊं। जी सर। एनीवे असद भी बड़ा अच्छा लड़का है और बड़ा मजा आता है इसके साथ बातचीत करके। अदनान, इस बच्चे से दोस्ती करना, असद राजपूत से, बड़ा पॉजिटिव बच्चा है। ये बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी बातें करता है, मुझे बड़ा पसंद है ये, इसलिए कि ये पॉजिटिव बहुत है। एनीवे आगे चलते हैं जी। हसीब साहब हैं, ओके फाइन। रिदा आरिफ, ओके। अहमद अराई। अब्दुल समद भी बड़ा अच्छा बच्चा है भाई, ये मुझसे बड़े राब्ते में रहता है। ये है भी या नहीं अब्दुल समद? सर ये भी असद के साथ गए हैं। हाय 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 हाय, ये सारे बच्चे एक साथ ही भाग गए। जी सर। ओके फाइन। लाइबा मेमन, शी इज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं। लाइबा गई हुई है ना आगे पीछे? नहीं सर, वो आज नहीं आ पाएगी। हाँ, आज नहीं आ पाई ना। लाइबा बड़ी अच्छी बच्ची है। आगे चलते जी। एहसन अली लगारी साहब हैं और मुस्कान मुगल हैं। ठीक है, ये मुर्ख की टीम है, राइट। नाउ ग्रुप ई में कौन कौन है भाई? वाहिद दीनो साहब, चले जी, वाहिद दीनो साहब आ गए हैं। वाहिद दीनो साहब क्या कह रहे हैं? सॉफ्ट स्किल्स, काफी सारी चीजें इन्होंने लगाई हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम स्पिरिट, असर्टिवनेस, एम्पैथी, ये सारी चीजें अब ये वाहिद दीनो साहब जो है ये अपनी टीम में ये सारे के सारे फैक्टर्स इंजेक्ट करेंगे। नहीं करेंगे तो जितने भी मेंबर्स हैं मैं उनसे पूछूंगा कि भाई इसने किया या नहीं किया। तो ये वाहिद दीनो साहब है, इनको जरा देखें। बड़ी अच्छी माशाल्लाह इसने पिक्चर लगाई है, स्माइलिंग फेस, और पीछे इसने जो है वो मैकेनिकल बोल्ट्स लगाए हुए। उमायमा कुरैशी इसके ग्रुप में है, और 2 दफा तुमने उमायमा की पिक्चर लगा दी है या मुझे ऐसा लग रहा है। ओके एनीवे, शायद फॉर्मेटिंग का इशू है। जहाजिब सुमरो, मोहम्मद हसन, सलाउद्दीन, सारे बच्चों के बड़े स्माइली फेस है माशाल्लाह। अशर आतिफ साहब है, ओके। आगे चलते हैं। साद वाहिद, ओके ठीक है। शुजा, ये बिलाल साहब, बिलाल भाई आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत आदमी हैं मौजूद यहाँ पे हमारे साथ। यस सर। यार तुम्हें अल्लाह ताला ने माशाल्लाह कितना प्यारा बनाया है, और तुम्हें इतने अच्छे मेरे ख्याल में बाल भी दिए। तो कैप पहन के इस ब्यूटी को छुपाने की क्या जरूरत है यार? ठीक है, तुम तो मुझे कुछ सेलिब्रिटी लगते हो हॉलीवुड की, इतना अच्छा फेस कट है तुम्हारा। और तुमने देखा है वो एक्टर जो है वो बैटमैन वाला, क्या नाम है उसका? याद नहीं आ रहा मुझे। बड़ा क्रिस करके नाम है उसका। तुम मुझे जैसे लगते हो। यस, क्रिश्चियन बेल लगते हो तुम मुझे। और तुम जो कैप पहन के अपनी ब्यूटी छुपा रहे हो, कम ऑन यार, अच्छी पिक्चर लगाओ। आगे चलते हैं। अब्दुल्ला मेमन, ठीक है जी। उसामा कलीम साहब, ओके। यार ये उसामा कलीम की पिक्चर लगवा लेना वाहिद। पता नहीं लड़के क्यों शर्माते अपनी पिक्चर लगाते हुए। लड़की कहा हुआ है, चलो ठीक है। मतलब लड़कों की अगर पिक्चर नहीं लगी होती ना तो मुझे समझ नहीं आती कि यार ये क्या चक्कर है। एनीवे आगे चलते हैं। ओके, ये कौन है भाई? ये कौन है? ओहो, प्रे आ गई है। चलिए जी बच्चों, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं। प्रे, वो मैं स्टोरी सुना दूं, वो जो मैंने तुम्हें एक दफा बताई थी कि मैं एक जगह एक यूनिवर्सिटी में मैं ना ये प्रे की दिखा रहा था। प्रे की नहीं, खैर एक्चुअली दिखा रहा था मैं, प्रेजेंटेशन दिखा रहा था जिसके अंदर लिंक्डइन की थी। तो मुझे वहां के बच्चे कहने लगे कि सर ये मानूर बलोच की बहन तो नहीं है कहीं? तो मैंने कहा, मैंने फिर गौर से इसकी पिक्चर देखी। मैंने कहा बेटा मुझे पता नहीं, मैं आपको पूछ के बताऊंगा कि बहन है या कजन है। तो प्रे से लोग जो है समटाइम मानूर बलोच को रिलेट कर लेते हैं। एनीवे, पार्ट ऑफ द जोक। प्रे का ये ग्रुप है। आगे चलते हैं। अफशा हनीफ, ये बच्ची यहाँ मौजूद है। अफशा हनीफ हमारे साथ। यस सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बेटा तुम्हारा वो सर्टिफिकेट का मसला हल हो गया था? जी सर, ओके, दैट्स ग्रेट। हो गया था। परफेक्ट। ओके, Thank you, sir. यू आर वेलकम। ओके, एमन सज्जाद है हमारे साथ। ये बिलाल साहब हैं और कोमल है यहाँ पे। ओके ठीक है, ये बच्चा भी हमारे साथ है। ओके, समीर साहब भी हैं। ऑलराइट, निम्रा राई, उबैदुल्लाह शम्सी। ओके उबैद, ये तुमने, अच्छा ये तुमने, ओके फाइन, स्टेरिक्स लगाए हुए, क्या कहते हैं इसको? ये हमारी जो पीएलसी नेक्स्ट है ना, उसको हमने इसी तरह से रिप्रेजेंट किया है ओपन आर्किटेक्चर दिखाने के लिए। तो कल जब मैंने देखी तो मुझे ऐसा लगा कि पीएलसी नेक्स्ट तो नहीं दिखा रहा कहीं। एनीवे गुड। ओके, यसरब मेमन, गुड फाइन। अच्छा जी, द ग्रुप इज ओवर। हाँ, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। यस, अच्छा हुआ इसने प्रे ने लगा दी। ओके। अच्छा,
भाई बीइंग अ टीम लीडर या बीइंग अ लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने जो आपकी टीम के लोग हैं उनकी लिंक्डइन की प्रोफाइल्स ठीक करवानी है, ठीक है। तो ये असद जमाली एक स्टूडेंट है, क्या असद जमाली एक स्टूडेंट है। बच्चों स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही? नो सर, चली गई सर। अच्छा स्क्रीन गायब हो गई है मेरे ख्याल में, मैं दोबारा शेयर करता। मैंने गलती से एडिट इनेबलिंग कर दिया है जिसकी वजह से हुआ ये है कि स्क्रीन गायब हो गई है। बिस्मा आपने बेटा अटेंडेंस फॉर्म शेयर किया नहीं किया? यस सर, आई एम जस्ट शेयरिंग। जल्दी से करो। जी सर। बिस्मा तुम किसी इसमें स्टीयरिंग कमेटी या किसी ग्रुप का पार्ट हो या नहीं हो? मेरे ख्याल में शायद बिस्मा जो है वो फॉर्म शेयर करने लग गई है, उसने सुना नहीं है। एनीवे यस, लुक एट दिस। बच्चों की नजर आ रहा है आपको बिफोर एंड आफ्टर प्रोफाइल इंप्रूवमेंट? नाउ टेक अ लुक। जो लीडर है ना उसकी जिम्मेदारी है कि उसने अपनी जो टीम है उसकी प्रोफाइल ठीक करवानी है। मैं बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल देख रहा हूँ वो ठीक नहीं है, वो टीम लीड ठीक करवाएंगे। और ये प्रे साहिबा जो है ना ये माशाल्लाह इन कामों में बड़ी चैंपियन है। कल मैंने इसको कहा कि बेटा ये आपकी टीम के लोगों की अगर प्रोफाइल ठीक नहीं है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो प्रे ने कुछ बड़ा अच्छा काम किया फटाफट, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। दिस इज व्हाट एवरीवन हैज टू डू। अब ये असद साहब है, इनकी बिफोर प्रोफाइल देखें जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कवर पेज में कुछ भी नहीं है और ये चीजें मजीद जो चीजें मुझे चाहिए होती है वो नहीं है। सो प्रे ने इसकी प्रोफाइल ठीक करवाई है एंड उसकी प्रोफाइल अब बहुत अच्छी नजर आ रही है, राइट। आगे चलते हैं जी। अगली प्रोफाइल किसकी थी? ये अगली प्रोफाइल है अतीब की। अतीब की प्रोफाइल भी देखिए इसने ठीक करवाई है। और अतीब साहब जो है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर भी है, पता नहीं अभी इस वक्त है यहाँ मौजूद या नहीं है। अतीब है यहाँ पे या नहीं है? जी सर मैं हूँ। ओके अतीब, कम से कम प्रे का शुक्रिया तो अदा कर देना था। किया तुमने नहीं किया? कर दिया था सर, उसी वक्त कर दिया था। कर दिया था, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा जी, ये बिस्मा, थैंक यू सो मच बिस्मा, अपने ग्रुप के ऊपर शेयर किया। बच्चों ये ग्रुप के ऊपर इसने शेयर कर लिया है, सब के सब बच्चे फटाफट इसको फिल करें और मुझे कोई एक्सक्यूज ना दे कि जी उसका इंटरनेट नहीं चल रहा था और उससे हुआ नहीं है। फटाफट इसको कर लो क्योंकि ये 10-15 मिनट। बिस्मा कितनी देर में ये खत्म हो जाएगा? सर अभी हमें ग्रुप नेम्स नहीं पता तो हम कैसे फिल करें? बेटा ग्रुप की जरूरत सर नहीं इट विल एक्सपायर इन 15 मिनट्स। 15 मिनट 15 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। ये बेसिकली अटेंडेंस फॉर्म है, इसके अंदर आपने अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, बस ये 2-3 चीजें डालनी है। ये बेसिकली अटेंडेंस लग रही है, ठीक है। अभी ग्रुप की बात नहीं होगी। ग्रुप नेम उसमें मांगा गया, ग्रुप मांगा गया, लिख दो नहीं पता तुम्हें, सही। जिसको नहीं पता छोड़ दे, ठीक है। ओके मैं तुम लोगों को सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूं, फटाफट इसको फिल करो। मैं भी होल्ड पे हूं ताकि कोई बच्चा मुझे ये बहाना ना बनाए कि मैंने फिल नहीं किया। अच्छा सर जी सर इसकी लिंक कहाँ पर शो होगी? लिंक कहाँ शो हो रही है? रुको सॉफ्ट स्किल वाले ग्रुप में। सॉफ्ट स्किल्स वाले ग्रुप में है। तुम सॉफ्ट स्किल्स वाले ग्रुप में हो या नहीं हो भाई? सर सॉफ्ट स्किल्स के 2 ग्रुप हैं तो काइंडली दूसरे ग्रुप में भी भिजवा दीजिए। अच्छा रुको, कोई मसला नहीं है, मैं यहाँ पे चैट में भेज रहा हूँ। चलो सर ठीक है। सर विदाउट ग्रुप नहीं हो रहा, एक्सेप्ट ग्रुप नेम विदाउट ग्रुप नेम नहीं सबमिट हो रहा। अच्छा नहीं हो रहा तो कोई भी ग्रुप अपनी मर्जी से डाल दो, बाद में देख लेंगे। नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। इस वक्त अटेंडेंस जरूरी है, ठीक है। XYZ कोई भी ग्रुप डाल दो। अगर किसी को ग्रुप नहीं पता है ना तो काइंडली वो कोई नंबर डाल दे, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाएगी। हमने अल्फाबेट्स के फॉर्म में ग्रुप को अलाइन किया है। तो लीडर्स के नाम लिख दें अगर ग्रुप के नाम नहीं पता तो। बेस्ट क्या वो एक्सेप्ट करेगा इस तरह से? अगर किसी को नहीं पता तो अपनी मर्जी से चूज कर लो यार, कोई भी लीडर मुस्कान का नाम डाल देना सारे। कोई मैंने स्टीयरिंग कमेटी में काफी सारे बच्चे बनाए हैं ना, जो आपको पसंद है उस बच्चे का नाम डाल दें, बाद में हम देख लेंगे आपने किसके ग्रुप में है। वो बच्चे जिनको ग्रुप अलॉट नहीं है, ठीक है, या आपने भी देखा है जिन बच्चों के ग्रुप्स हैं, मतलब आई मीन कुछ भी कर लो, भी अटेंडेंस लगाओ बच्चों, ये जरूरी है।
हाँ जी बच्चों, हो गई सबकी अटेंडेंस? जी सर। यस सर। ओके, सबकी हो गई है? कोई ऐसा तो नहीं है जो रह गया हो? सर मैं लगा रहा हूँ। अच्छा लगा रहे हो सर। हंसा कह रही है कि जी सर किसी ग्रुप का पार्ट नहीं हूँ, शायद मेरा नाम नहीं आया। आ जाएगा भाई, टेंशन नहीं लो, कोई मसला नहीं है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। ठीक है जी, तो ये अतीब साहब की उसने प्रोफाइल बनाई है। उसके बाद जो है वो आगे कौन है? ओके, फिजा शाह। फिजा है यहाँ पे? यस सर। ओके फिजा, तुम्हें तो मेरे ख्याल में जो है ना प्रे को मैकडॉनल्ड्स लेके जाना चाहिए। पूछ लो वो क्या खाती है। तुम्हारी प्रोफाइल में तो इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है वो कि योर प्रोफाइल नाउ लुक सो ग्रेट, सो ग्रेट। तुम्हारी प्रोफाइल में पहले कुछ भी नहीं था और तुम्हारी एक ऐसी पिक्चर थी जिसमें ऐसा लग रहा था कि तुम नाराज बैठी हुई हो उधर मुंह करके। ठीक है ठीक है। सो नाउ यू हैव अ वेरी हैप्पी फेस और तुम्हारी प्रोफाइल लुक्स सो परफेक्ट, सो नाइस प्रोफाइल। ठीक है, बट अब इसके अंदर ना जिनको की इंटर्नशिप ऐड कर लेना बच्चों सारों। प्रे ये इसको बता देना कि वो इंटर्नशिप कैसे ऐड करते हैं और नीचे वो जो उसका बैज होता है ना स्पेशली लिंक्डइन का, वो जरूर लगा देना। ठीक है? Yes, sir, sure. ओके जी, आगे चलते हैं। अगला बच्चा कौन था? अच्छा ओके फाइन। ये सना साहिबा है। सना है यहाँ पे या आज नहीं आई? मेरे ख्याल में कल काफी इसने काम किया तो शायद आज सो रही होगी। Yes, sir. आई हुई हो सना? Yes, sir, I'm here. ओके ओके, दैट्स गुड। सो सना की प्रोफाइल भी नाउ लुक्स सो नाइस। और सना बेटा कनेक्शंस जो है ना जरा बनाना शुरू कर दो। ठीक है, कम से कम जो है ना 500 कनेक्शंस आपके होने चाहिए। फटाफट भी लोग बच्चों सना को सारे कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजें। सना फहीम को, इस नाम को सर्च करें और अपने लिंक्डइन के ऊपर कनेक्शंस को ग्रो करें। ठीक है, प्रे को भी भेजें। जितने भी बच्चे हैं सारे आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, अपने कनेक्शंस को एनहांस करें। राइट, आगे चलते हैं जी। हु इज नेक्स्ट? ग्रुप नंबर जी। ग्रुप जी में कौन है भाई? सुहाब का ग्रुप है। ये सुहाब है यहाँ पे या नहीं है? आई थिंक शायद सुहाब नहीं है। सुहाब ने भी कल काफी एफर्ट्स की, हमारे साथ काफी काम कराया। शी इज अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी एंड सुहाब उन बच्चों में से है जो कि हमेशा जो है ना ऑलवेज रेडी टू हेल्प एवरीवन। ठीक है, तो आई डोंट नो सुहाब अभी क्यों नहीं है, ये हर सेशन में आती है। मे बी शायद इंटरनेट कनेक्शन का इशू होगा, व्हाटएवर। एनीवे, तो सुहाब की टीम में हम देखते हैं कौन कौन है। आयशा है और आयशा की प्रोफाइल भी ठीक बन गई है भाई। मुअत्तर है और मुश्तबा साहब हैं, दिव्या है और जानिर। गुड, जानिर साहब ग्रेट। ओके, फिजा अली। ये जानिर और फिजा है अभी हमारे साथ मौजूद है अभी? जानिर, फिजा? सर मैं हूँ यहाँ पे। जानिर जी सर। तुम्हारी माशाल्लाह सारी पिक्चर्स में तुम इसी तरह मुस्कुराते रहते हो। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। थैंक यू सर। ग्रेट। फिजा है? सर फिजा नहीं है। फिजा एक्चुअली में सर उसको थोड़ा सा काम था तो वो नहीं है। नेक्स्ट टाइम बेटा जब भी किसी बच्चे को कोई काम हो, एथिकल एंड प्रोफेशनल वे इज टू इन्फॉर्म। ठीक है, आपका ग्रुप लीड अगर सुहाब है तो प्लीज इन्फॉर्म जरूर करें, बिकॉज यू नो वी हैव टू बी प्रोफेशनल, वी हैव टू एक्ट लाइक प्रोफेशनल। ठीक है, गिव दिस मैसेज टू फिजा। सर मैं उसे जरूर बता दूंगा, उसने मुझे बता दिया था तो मैं बता दूंगा। ओके कि वो कहते हैं। आगे चलते। तहरीम है हमारे साथ यहाँ पे? तहरीम को मैंने देखा तो था, वो शी ओके ग्रेट। सो ड्रीम हायर। ओह गुड गुड। आगे चलते हैं जी। Yes, sir, I'm here. ओके, सैयदा अनुषा, ये कौन है? ये बच्ची है या मौजूद? सैयदा अनुषा। एनीवे, आप अगर इस बच्ची को कोई जानता हो तो उसको कहना कि जरा प्रे से कांटेक्ट कर ले। प्रे जरा इसकी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर जरा इसको हेल्प कर देना। आगे चलते हैं जी। सैयदा आयशा, ये बच्ची है या मौजूद?
सुहाब के लगता है कि आधे से ज्यादा ग्रुप मेंबर्स नहीं आए, सुहाब खुद भी नहीं आई। तनवीर साहब की प्रोफाइल, तनवीर आप हैं भाई यहाँ पे? एनीवे वी कैन नॉट यूटिलाइज मच टाइम। अच्छा जी बेटा अपनी प्रोफाइल ठीक कर लो, और नहीं तो प्रे से राब्ता कर लेना, प्रे तुम्हें हेल्प कर देगी, ठीक है? आगे चलते हैं। सुहाब का मैसेज है, कह रही है सर वो मेरा माइक नहीं चल रहा। सुहाब बेटा तुम्हारे आधे से ज्यादा टीम मेंबर एक तो आए नहीं है, ठीक है? सेकेंडली ये कि बच्चों की हेल्प करो जरा, उनकी प्रोफाइल जरा ठीक करवाओ। और जो तुम्हारे ग्रुप के बच्चे नहीं आए हैं, आई मीन व्हाई दे आर नॉट प्रेजेंट राइट नाउ? आई मीन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, देखिए ओके फाइन, फिजा के केस में जानिर को पता था कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है, उसने बता दिया, बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स? इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके फाइन, ठीक है, ना आए। मतलब आई मीन आई वांट लेस स्टूडेंट्स, बट वो स्टूडेंट जो वाकई मतलब आई मीन जो वाकई आना चाहते हैं ना, ठीक है? हुनैन कह रहे किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं है, अभी ग्रुप खत्म ही नहीं हुआ भाई, आगे चल के देख लेना, हो सकता है किसी का पार्ट हो आप, राइट? अच्छा जी, ये जो अबसार साहब का ग्रुप है इसके ऊपर बात करते हैं हम। ये अबसार साहब है, अबसार साहब ने अपनी पूरी प्रोफाइल डाल दी है माशाल्लाह से, गुड। सुफियान है इसके ग्रुप में और अनीका है। अबसार आप हैं यहाँ पे मौजूद? टाइम है। ओके गुड, मेक श्योर कि तुम्हारे ग्रुप के सारे बच्चे आए हुए हो। जी जी सर, सारे ही हैं तकरीबन। ठीक है, मुआज सोमरो तो मुझे नजर आ रहा है। ओके शाम है, ठीक है, फरमान अली है, आपके मेमन है, ये बच्चा भी बड़ा एक्टिव है, आपके मेमन हर सेशन में आता है। अच्छा तुम इस इंस्टीट्यूट के हो? ये ओके। सैफुल्लाह, तुम्हारे ग्रुप के जितने ही बच्चे हैं उनकी बहुत अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल्स बनी हुई है, दिस इज रियली ऑसम। जजर खान, जबरदस्त प्रोफाइल। बच्चों देखो कितनी अच्छी अच्छी प्रोफाइल्स बनी हुई इन बच्चों की, दिल खुश हो जाता है देख के, ग्रेट। ग्रुप के में कौन है भाई? मुस्कान स्वानी, आ जाओ बेटा मैदान में। ओके देखते तुम्हारे कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स हैं। मुस्कान साहिबा जो है वो टेलीकॉम की स्टूडेंट है, एंड लेट्स सी कि मुस्कान के ग्रुप में कौन कौन है। मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे अटेंडेंस लगवा के भाग गए हैं। अभी इस ग्रुप में 91 स्टूडेंट्स हो गए हैं और इस ग्रुप में 55 है। ये क्या चक्कर है? या तो मुझे जो ना वो सेशन के एंड में अटेंडेंस लेनी पड़ेगी। एनीवे ओके, बिलाल, बुशरा नसीर, बुशरा नसीर पीएफ की स्टूडेंट है। ये है बुशरा आई हुई आज? बेटा आप हैं यहाँ पे? सर बुशरा नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही? इससे पूछ लेना अगर इफ शी इज इंटरेस्टेड, अदरवाइज किसी और स्टूडेंट को ले लेना अपने ग्रुप में। सर इनके प्रोफाइल पे मैं काम कर रही हूँ, आई नो हाउ। ओके ओके। ताज फातिमा बड़ी रेगुलर स्टूडेंट है, हर सेशन में आती है बच्ची। जैगम साहब भी बड़े रेगुलर हैं। ओके आई बिलीव बाकियों की प्रोफाइल पे तुम काम कर रही होगी, ठीक है? राइट मुस्कान, ठीक है? यस सर बिल्कुल। ओके आगे चलते हम। ये भाई साहब हैं हमारे अली रजा साहब। ओके अली रजा साहब कह रहे हैं डेटा हैज अ बेटर आइडिया। नौमीर है, ओके इसके ग्रुप में। और कौन कौन है? हसनैन है। अली भाई आप हैं यहाँ पे? अली रजा साहब, पता नहीं अली साहब हैं या नहीं है। कुछ मेंबर जो है वो उनकी प्रोफाइल जो है वो ठीक होने वाली है। उरूज फातिमा तो है यहाँ पे। उरूज आप हैं आई बिलीव? ओके गुड। मुजम्मिल अहमद, मुजम्मिल महमूद, ठीक है। मुजम्मिल की प्रोफाइल देखो कितनी अच्छी बनी, फुल लोडेड विद स्टफ। ओके ये दिस इज आल्सो मुजम्मिल, एक्सीलेंट प्रोफाइल। और ताहा मेमन साहब की अच्छी प्रोफाइल है। ये इसकी प्रोफाइल ठीक करवानी पड़ेगी बच्चे की, इनकी भी ठीक करानी पड़ेगी। शुएब इकराम साहब, शुएब की प्रोफाइल इज आल्सो गुड बट देयर आर सर्टेन थिंग्स। शुएब तुम मुझसे बेटा जरा राब्ता करना। शुएब आर यू विद अस? आई थिंक ये बच्चा नहीं आया।
एनीवे ओके, अलीजा मकबूल है हमारे साथ? अलीजा आर यू देयर? आप ये अलीजा भी जो है ना तहरीम की दोस्त है, ये तहरीम तुम्हारी दोस्त अलीजा, तुम आई हो, ये नहीं आई है। लुक एट दिस। अब्दुल मजीद, ये अली के ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रोफाइल पे वर्किंग जरूरी है। आई थिंक अगर अली नहीं है यहाँ पे तो वी माइट नीड टू शफल द स्टूडेंट्स। हजरत मुस्कान, जरा इस चीज को जरा लुक आफ्टर आप दोनों ने करना है, ठीक है? ओके, ये ग्रुप एम है। ओके, लेट्स सी हु इज इन ग्रुप एम। ओके, अरीबा, शायद अरीबा है या मौजूद? कल रात तक तो थी, काफी काम करती रही सारे बच्चों के साथ, अभी पता नहीं है या नहीं। अरीबा, आर यू विद अस? या अल्लाह, ये बच्चों को क्या हो जाता है? एनीवे, अरीबा के ग्रुप से ये हुमैरा सुहेल हमारे साथ हैं अभी। हुमैरा, आर यू विद अस? मे बी नो। अब ग्रुप लीड खुद मौजूद नहीं है, क्या पूछे, बाकी पता नहीं बच्चे हैं या नहीं है। एनीवे, इरशा तो आई थिंक है। यस सर, अरीबा के ग्रुप में। ओके, व्हाट इज योर नेम? सॉरी, जिशान सर, जिशान अशरफ। ओके, ठीक है, जिशान अशरफ साहब है। इस साहब को भी मैंने देखा था, अब्दुल खालिक। ओके, ये बच्ची ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया कि नहीं आ सकेगी। आयशा मुश्ताक है। A lot of students need to be shuffled up. Okay, राहुल राय साहब होंगे। राहुल, हो तुम यहाँ पे? यस सर। राहुल कभी भी छुट्टी नहीं करता बच्चों, राहुल बड़ा रेगुलर स्टूडेंट है और राहुल की बड़ी जबरदस्त प्रोफाइल इसने बनाई हुई है, एक्सीलेंट प्रोफाइल। और राहुल, तुम्हारे ग्रुप में सारे लोग मौजूद हैं? जरा चेक कर लेना, ठीक है जी। और इमरान रिंद, राजकुमार ने बड़ी स्मार्ट पिक्चर लगाई, पता नहीं है या नहीं है यहाँ पे। ओके, ठीक है जी, सही। ये एक सेकेंड यार, ये बच्ची है यहाँ पे, राबिया नौरीन। स्ट्रेंज। चांद और साहब बड़े रहे जी। बेटा, वालेकुम सलाम। बेटा, आप जरा प्रे से राब्ता कर लीजिएगा, ठीक है, याद से अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल। वैसे मुझे राहुल ने बताया था कि इसमें क्या फॉल्ट्स हैं, बट मैं इसे ठीक कर लूंगी। चलो, आप कोई बात नहीं। राहुल इज अ सच अ नाइस स्टूडेंट, बट प्रे से आप जरा राब्ता कर लीजिएगा तो प्रे इज सो स्वीट, फटाफट आपकी प्रोफाइल ठीक करवा देगी, ठीक है? ओके सर, श्योर। शान और साहब होते हैं हमेशा। ग्रुप पी में कौन कौन है भाई? अरीबा गुलाम मुस्तफा, ये कौन बच्ची भाई? अरीबा गुलाम मुस्तफा इज द टीम लीड। ओके, ताहा अंसारी है। अरीबा गुलाम मुस्तफा इज विद अस, है ये बच्ची हमारे साथ? यस सर। आयना राव का मैसेज आया मुझे, कह रही सर मैं भी छुट्टी नहीं करती। यस, हाँ भाई, मैं बताना भूल गया। आयना राव कभी भी छुट्टी नहीं करती, बल्कि हमेशा सेशन से पहले मौजूद होती है और मुझे मैसेज करती है कि सर सेशन कब स्टार्ट होगा, ठीक है? तो एनीवे, अरीबा गुलाम मुस्तफा। अरीबा, तुम्हारी बेटा प्रोफाइल के हैशटैग्स मिसिंग है, जरा इसको एक नजर देख लेना। और मंजूर साहब, जैसा मंजूर है यहाँ पे? यस सर। बच्चों, वाहिद दीनों की तरह का ये एक बच्चा है, बड़ा एक्टिव और टेक्निकली भी बड़ा माशाल्लाह स्ट्रांग है। दोनों बड़े टेक्निकली साउंड बच्चे हैं और ये दोनों जो है ना हर वक्त कुछ ना कुछ लर्निंग के बारे में सोचते रहते हैं। आई वाज सरप्राइज कि मंजूर जो है वो वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी, पता नहीं शायद इसको पता नहीं था या क्या चक्कर था, बट इफ ही वांट्स टू जॉइन आई वुड डेफिनेटली वेलकम हिम। एनीवे, फराज साहब हो गए, ठीक है, रिजवान हो गया, ठीक है। तला, ये भी बड़ा जबरदस्त बच्चा है। तला, ताहा तुम हो यहाँ पे? ओके, ग्रेट, ठीक है जी। और ग्रुप आर में कौन कौन है भाई? रमशा तौहीद, रमशा साहिबा है यहाँ पे? क्या इनके हमें कोई बारिश हो रही थी? रमशा, आर यू विद अस? क्या कहें भाई। ओके, सो शाजमीन इसकी ग्रुप में है। शाजमीन, आर यू विद अस? पता नहीं शाजमीन भी आई है। यस सर,
ओके ओके बट शाजमीन, डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ स्टीयरिंग कमेटी? तुमने मुझे मैसेज किया था एक दफा, मुझे याद है। आई थिंक इसके माइक का कुछ प्रॉब्लम है। ओके, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज इफ यू वांट टू बी। एनीवे, एमन दिलशाद, एमन आर यू विद अस? जी सर। एमन आज नहीं, तुम्हारी भी हो। ओके बच्चों, एमन के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एमन इज फ्रॉम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये बच्चे भी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई है, और इसने शी इज अ मेंबर ऑफ IEEE ग्रुप, और इसने और इसकी अलॉन्ग विद हर टीम, इन सब ने मिलकर आज एक लिंक्डइन और जॉब्स वाला सेशन अरेंज किया जो कि 3 बजे स्टार्ट होगा। और सो इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन, इवन वो दैट इज ओपन फॉर एवरीवन, वो या सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए? सर फॉर एवरीवन। इट्स ओपन फॉर एवरीवन। सो बच्चे, जो भी बच्चे जॉब्स के हवाले से सेशन लेना चाहते हैं टू नो कि वेयर द जॉब्स एग्जिस्ट, तो वो एमन से राब्ता कर ले, वो लिंक शेयर कर लेगी। सो 3 बजे इंशाल्लाह आई वुड बी देयर। थैंक यू वेरी मच एमन। ओके, सो शुमाइला बरोही इज अनदर स्टूडेंट इन दिस ग्रुप, अरोमा अली भी हैं, और रमशा तौहीद का मैसेज आ गया, क्या कह रही है भाई? So Ramsha is here, but क्या चक्कर है इसका? माइक सर, माइक इशू। अच्छा भाई, या अल्लाह बच्चों, तुम लोगों के माइक के इशू क्यों आएंगे? अब अगर तुम लोगों के माइक के इश्यूज आना शुरू हो जाएंगे तो हम आगे बात कैसे करेंगे? ठीक है, माइक ऑन किया था, नहीं हुआ। ओके, एनीवे, खैर, उसने मुझे मैसेज करती, दिस मींस शी इज विद अस। रमशा, तुम्हारी जो प्रोफाइल पिक्चर है ना, दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगानी जिसमें हम इधर उधर लेफ्ट राइट देख रहे हैं, ठीक है? इट्स गुड दैट यू हैव अ स्माइलिंग फेस, बट वी नीड, यू शुड हैव अ पिक्चर जिसके अंदर यू आर लुकिंग ऑन द फ्रंट, ठीक है जी? मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि बिस्मा कंवल किसी ग्रुप में नहीं है, क्या चक्कर है? एनीवे, हमजा मकसूद ठीक हो गया, दानियल जुल्फिकार। रमशा, ये तुम्हारा ग्रुप चल रहा है? इफ इट इज योर ग्रुप देन बेटा ये जरा तुम सही हो जाओ और ये चीजें जरा ठीक करवाओ, ठीक है जी? आरजा मेमन की जी। सर I'm leading group U. अच्छा, तुम भी कर रही लीड ग्रुप। ओके, चलो आगे चल के देखते हैं। ये आरजा मेमन है, आरजा की पिक्चर बहुत अच्छी है, लेकिन जी I have updated my profile, but I just joined the group last night, so it was not updated in the presentation. चलो ओके, इसको फिर अपडेट करके भेज देना एंड विल सी। आई होप कि तुम्हारी प्रोफाइल ठीक बन गई होगी। आगे चलते हैं। ओके, महनूर राव, ये बच्ची मौजूद है हमारे साथ? ओके महानूर, ओवरऑल प्रोफाइल लुक्स फाइन। ओके डन, आगे चलते हैं। ग्रुप क्यू किसका है भाई? हु इज अब्दुल मोइस साहब का ग्रुप है। अब्दुल मोइस साहब यहाँ मौजूद है? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जी। दाऊद, रुबाब ताहिर, ओके, तंजीला इरम। ये तंजीला इरम, ओके, ये तंजीला इरम बेटा, तंजीला आर यू विद अस? आई डोंट नो ये बच्ची हमारे साथ है या नहीं है, बिकॉज शी इज फ्रॉम नमल इंस्टीट्यूट। और ओके, एनीवे, ये जरा चेक कर ले। कामरान अहमद साहब, हु इज दिस गाय? कामरान अहमद, पता नहीं भाई ये बच्चे आए नहीं आए। एनीवे भाई, ये जो टीम लीड साहब हैं, यस सर भाई, यस सर, आपके ग्रुप में आधे से ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं, जरा आप इसको जरा चेक कर लेना कि ये बच्चे क्यों नहीं आए हैं। पहली बात तो ये, अगर नहीं आए तो उन्होंने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ठीक है सर। आई मीन दिस इज सर जी, एक्सक्यूज मी सर जी सर, इनके ग्रुप में टीम में इन्होंने मेंबर्स ऐड नहीं किए हुए, वरना हम बहुत हाँ हैं यहाँ सर। एक्चुअली जो कुछ मेंबर्स थे जिनको सर कल रात है ना इनएक्टिव थे, तो उनको ग्रुप से रिमूव कर दिया था। बाकी जो रिसेंटली न्यू मेंबर्स ऐड हुए वो पीपीटी में ऐड नहीं है सर। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक। सर ये मोहम्मद दाऊद को ग्रुप वाई में भी इंक्लूड किया गया है। अच्छा जी, ओके, एनीवे मेरे ख्याल में मेरे पास जो पीपीटी खुली हुई है ये शायद पुरानी होगी, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवे, ग्रुप पी किसका है जी? उसामा का ग्रुप। उसामा इज फ्रॉम यूटी पेशावर, और ठीक है, अब्दुल्ला शिराजी है, यूनुस है तुम्हारे ग्रुप में, मोहम्मद अली है, तैमूर हसन है। ये बच्चे, उसामा आर यू विद अस?
यस सर आई एम। एक तो तुम अपनी प्रोफाइल के हैशटैग्स डिफाइन करो, बाकी बच्चों की प्रोफाइल भी ठीक करवाओ, ठीक है? यस मैंने उनसे बात की सर, वो 4 बजे तक अपडेट कर देंगे। बस ठीक है, जो भी है करके फिर ये इसको प्रे आपने जो है ना दोबारा इसको कर लोगी, इसको अपडेट प्रेजेंटेशन को। Who will take responsibility of sending me the updated presentation? Sir, I will send you the updated one, sir. नहीं, मुझे नहीं भेजिएगा प्लीज। कोई एक, मेरे ख्याल में आप ये स्टीयरिंग कमेटी आपस में डिसाइड कर ले, जो टीम लीडर्स आपस में डिसाइड कर ले उसी ग्रुप के ऊपर। मुझे कोई एक बच्चा जैसे प्रे है कंसोलिडेटली एक प्रेजेंटेशन भेज दे बस, दैट्स इट, ठीक है? एनीवे आगे चलते हैं। इन सब बच्चों की प्रोफाइल भाई ठीक होने वाली है। अदनान यूनुस साहब जो है वो बहुत एक्टिव रहते हैं। अदनान, तुम्हें भी अपनी प्रोफाइल थोड़ी सी ठीक करनी है, और अज़त जरा हेल्प करो अदनान की। मुताहिर भुट्टो साहब हैं। ग्रुप यू में कौन है भाई? ओके ग्रुप, अच्छा ये बिस्मा का ग्रुप है, ओके फाइन। ये बिस्मा, ये लाइन क्यों आ रही है बेटा तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर, या ये तुमने खुद ही शौकिया डाल दी है? ये लाइन क्यों आ रही है तुम्हारी प्रोफाइल के ऊपर? सर लाइन ये पीपीटी में है, मतलब इन द टेम्पलेट है, बाकी बच्चों की तो लाइन नहीं आई। एनीवे बच्चों, लेट मी इंट्रोड्यूस यू बिस्मा कंवल। बिस्मा शी इज वेरी एक्टिव स्टूडेंट, और शी इज लीडिंग द ग्रुप ऑफ न्यू इंटर्न। जितने भी जिनको की भी जो दूसरी इंटर्नशिप हो रही है उसकी जो इंटर्न्स हैं, वो सारे के सारे बच्चों को बिस्मा मैनेज कर रही है। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू बिस्मा फॉर स्पेयरिंग हर टाइम एंड डूइंग ऑल दिस ऑन बिहाफ ऑफ मी। अब देखते हैं बिस्मा की टीम में कौन कौन बच्चे हैं। होता है ये जनरली कि जब हमारे अपने दोस्त यार या हमारे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हमारे ग्रुप के मेंबर होते हैं, तो वो हमें बड़ा कैजुअली ले रहे होते हैं। इसकी वजह से बिस्मा की प्रेजेंटेशन और बाकी सारी चीजें थोड़ी सी लेट पहुंचती हैं। और जरा हम देखते हैं कि बिस्मा के कौन कौन से दोस्त हैं इसके अंदर जो कि जरा लेट काम करते हैं। ओके, तारिक साहब हैं, और तारिक साहब फ्रॉम कॉमसेट्स। ओके, मारिया सोमरो इज फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी। ओके फाइन, ठीक है जी। जीशान अहमद हैं, ओके। जलपा कुमारी हैं, और मलाहर खान हैं। निशा, ओके। शहीर शाहिद, अलीजा फातिमा और जाकिर मेमन। बिस्मा, ये सारे बच्चे एक्टिव हैं? यस सर, फिलहाल तो दे आर एक्टिव। ओके, मिनाहिल मुमताज इज विद अस? जी सर। मिनाहिल, इज दिस रियली योर प्रोफाइल? सर मैंने काफ़ी एडिट किया है कल रात से थोड़ा सा, प्लस प्रोफाइल पिक्चर का जो रूल्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है अभी मैं आई एम वर्किंग ऑन इट टू सेट इट अप। और बाकी देयर आर अदर थिंग्स दैट आई नीड टू ऐड, आई जस्ट डोंट हैव द टाइम टू इट, बट लेकिन मैं कर लूँगी इंशाल्लाह, आज तक या कल तक करके मैं एडिट कर दूँगी। ओके ओके, ग्रुप एक्स, हु इज इन ग्रुप एक्स? हसन अली सोमरो और असदुल्ला, मोहम्मद उमर अली, ठीक है। वकास, मोहम्मद खान चारो, ओके। हमजा अली, ओके। भाई कौन सा इस ग्रुप के लीड? एहसन, आर यू विद अस? यस सर। आपको पता है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, समझ गया सर। मैंने कांटेक्ट किया है ऐसे, लेकिन ये ऑफलाइन है, नहीं दे रहा। जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उसे ग्रुप से फारिग करो। हम क्यों इनके पीछे पड़ेंगे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। इफ बच्चों, जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ना ये बात ना बताना कि बच्चे आपको रिस्पॉन्ड नहीं करे। जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा उसको फटाफट ग्रुप से निकालो, हमें जरूरत ही नहीं है। इस पूरी जो सॉफ्ट स्किल्स का ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पार्ट है, इसमें हमने सर्टिफिकेट उन बच्चों को इशू करने हैं जो कि खुद विलिंग है, बजाय इसके कि जी हम उनके पीछे पड़े। हम क्यों उनके पीछे पड़े कि आओ 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 आओ, मतलब हमारे पास और कोई काम नहीं है। जितने भी टीम लीड्स हैं उनके लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज मुझे बच्चों ये ना कहना कि जी वो जो ग्रुप का मेंबर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इस वजह से ये नहीं हो सका। जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, देयर इज नो सेकंड थॉट, उसको इमीडिएटली ग्रुप से निकालो, ठीक है? वी नीड टू सी द रियल एस्पिरेंट्स। अच्छे बच्चे चाहिए जो कि वाकई लर्निंग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे नहीं जिनके पीछे हम पढ़ रहे हो। कल बिस्मा भी मुझे ये कह रही थी कि सर वो बच्चे रिप्लाई नहीं करते, बच्चे नहीं रिप्लाई नहीं करते। बेटा बच्चे नहीं रिप्लाई करते तो हम कोई मतलब बच्चों के पीछे तो नहीं ना भागना हमने, ठीक है? तो अच्छा, अब एनीवे
ये जी सर मैं किसी ग्रुप में भी नहीं हूँ, कश्यप सर मैं भी बात कर रही हूँ। हाँ कोई बात नहीं, जो मैंने आपको बता दिया कि जो बच्चे किसी ग्रुप में नहीं उन्हें क्या करना है। ये जो स्टीयरिंग कमेटी के लोग हैं मैं उनके नाम यहाँ लिख देता हूँ आपको, ठीक है? मुझे प्रे के सर मुझे प्रे शेख के ग्रुप में ऐड होना है। अल्लाह, प्रे है यहाँ पे? प्रे तुम्हारी डिमांड बढ़ गई है, मैं क्या करूं? क्या करें अब? मैं क्या हुक्म करूं? बच्चे तुम्हारा नाम ले लेके कह रहे हैं कि हमें प्रे के ग्रुप में जाना है। अब देखो तुम एडजस्ट कर सकती हो या नहीं। My closest friend and all classmate, that's why. अच्छा तो ये है, दोस्तियां चलेंगी। एनीवे देख लो, आप इजाजत दें तो मैं ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है। अच्छा मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूँ स्टीयरिंग कमेटी के लोगों के। अजद, प्रे है, सुहाब है, और कौन है? मुस्कान, यस मुस्कान है, और वाहिद सामू है, और कौन है यार बच्चा? कितने सना हो गई, और बच्ची थी यार, क्या नाम उसका, मैं भूल रहा हूँ। ये मैंने बच्चों के नाम लिखे, एक और बच्ची का नाम मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी मेमोरी जो है ना जरा बहुत अच्छी नहीं है। क्या नाम है उस बच्ची का यार? ये देखना कि बच्चों, अजद ये मैंने एक मैसेज भेजा है, पता नहीं आया है या नहीं आया इसके अंदर। बच्चों को मैसेज मेरा रिसीव हुआ आपको? नो सर। ओके, अजद है इस ग्रुप के अंदर, ठीक है। मेरे मैसेज ही नहीं जा रहे भाई, पता नहीं क्या चक्कर है। शो हो रहे हैं सर, शो हो रहे हैं। क्या नहीं किया मैंने? सर आपका मैसेज शो कर रहा है। अरे आ गए मैसेज आ गए। हाँ माहम, यस माहम नाम है उस बच्ची का, जिसका नाम मैंने मिस कर दिया। ठीक है, तो ये बच्चे हैं जो बेसिकली स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट है, राइट? तो आप इन बच्चों से राब्ता कर लें। एक और जो नाम है माहम, ठीक है, तो इन बच्चों से आप राब्ता कर लें, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में एडजस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, जिन बच्चों का ग्रुप नहीं है। सेकेंडली हमना का ग्रुप इसमें गायब है, हमना आफाक का ग्रुप है नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा। यस सर, वो मैं अभी बनाऊंगी क्योंकि मुझे रात को थोड़ा लेट पता चला था, तो फिर मैं बनाने बैठूंगी। और कुछ की प्रोफाइल्स भी सही करानी है, तो मैं आपको फिर इंशाल्लाह आज ही देती हूँ। सर अलीजा का ग्रुप भी है। किसका ग्रुप? सर अलीजा। वो अलीजा सर हम उसके ग्रुप में, अलीजा ने हमसे कांटेक्ट किया था। अलीजा का नाम पूरा बताइए मुझे जरा। सर वो मेरान से है, उनका पूरा मुझे नहीं पता। ओके, एक काम करते हैं, आपको अलीजा ने कांटेक्ट किया था। आई डोंट नो ये अलीजा बच्ची कौन है, मुझे नहीं पता, ये स्टीयरिंग कमेटी वालों से हमें पूछना पड़ेगा। एक काम करते हैं, मुस्कान ये बच्ची है, इसका नाम है सिदरा नाज। इससे जो है ना आप कांटेक्ट कर लें। सिदरा नाज बेटा, आप सिदरा नाज, मुझे नाम याद आ रहा है इस आपने मुझसे राब्ता किया था, उसके सर्टिफिकेट का आपको इशू था, वही बच्ची हो? जी 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 सर। अच्छा, ठीक है, मुझे याद आ गया। ठीक है, तो ओके ठीक है, आप मुस्कान जरा इस बच्ची को अकोमोडेट कर लो, इसको किसी अच्छे ग्रुप में डाल देना। ठीक है, डन हो गया। ओके बच्चों, थैंक यू सर। जी, एनीवन वांट टू से एनीथिंग? तो एक बच्चा कह रहा है सर डब्ल्यू ग्रुप डिस्कस नहीं हुआ, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास डब्ल्यू ग्रुप आया ही नहीं है। आपने शायद जो है वो जी वालेकुम सलाम सर, मैं डब्ल्यू ग्रुप का सर लीडर हूँ, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ सर। वो अपडेटेड पीपीटी सेंड की थी, तो शायद वो जो है इसमें नहीं अपडेट हुई, जो भी आपने। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। आपने पीपीटी सेंड की और उसमें अपडेट नहीं हुई। जो कमेटी के बच्चे ना, स्टीयरिंग कमेटी के बच्चे, ग्रुप के टीम लीडर, इन्हें सबको पता है। पॉइंट मेरा ये है कि जिस बच्चे का नाम नहीं आया ग्रुप में, वो इन बच्चों से राब्ता कर ले, प्रेफरेबली अजद से और मुस्कान से राब्ता करे। ये फिर आगे भी जो बाकी जो टीम के लोग हैं उनके साथ इसको डिस्कस कर लेंगे, और बाकी जो बच्चे वो मिलकर इस चीज को मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अगर नहीं भी करना चाहते, जिस बच्चे को इस स्टीयरिंग कमेटी में आप जानते हैं, आप उसको राब्ता कर लें, चाहे वो प्रे है, चाहे वो वाहिद है, किसी को भी कर लें। ठीक है, तो जिन बच्चों के नाम नहीं आए वो इनसे राब्ता करें और जाके अपने नाम ग्रुप्स में डलवा दें, और फिर मैं ग्रुप में वो एक्सेल शीट अपलोड कर दूंगा कि कौन कौन से बच्चे। अभी तो ग्रुप नया बनेगा, क्योंकि ये जितने भी बच्चों की अटेंडेंस हुई है
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ वो उस नए ग्रुप में होंगे, बाकी सारे के सारे जो है वो चले जाएंगे। हम उनको ग्रुप से निकाल देंगे क्योंकि हमने सिर्फ उन बच्चों के साथ काम करना है जो आज मौजूद हैं। इवन वो बच्चे जिन्होंने मुझे नहीं बताया और वो नहीं आए, बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ गए, उनके नाम मैं इंक्लूड करवा दूंगा, और जिनके मैसेजेस नहीं आए उनसे मेरी कुछ नाराजगी है, खफगी है कि ये एक अच्छा तरीकेकार नहीं है। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट, इस चैप्टर को मेरे एंड से अब क्लोज करना है, मेरी तरफ से ये चैप्टर क्लोज है। ठीक है, और अब आप लोगों ने बच्चों ने ये कमेटी के बच्चों से बात करके अपने ग्रुप्स फॉर्म करने। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज कि हमें जो अगला काम करना है वो क्या करना है। आई वांट टू टेल यू समथिंग, आई वांट टू इनफैक्ट शो यू समथिंग। हम क्या करने जा रहे हैं, हम कैसे करने जा रहे हैं और हम क्यों करने जा रहे हैं। राइट बच्चों, मैंने आप सबको कुछ अर्सा पहले एक बुक बताई थी जो आप सब ने पढ़नी है। उस बुक को क्यों पढ़ना जरूरी है और उस बुक को पढ़े बगैर आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। उस बुक का नाम आप सबको पता है और वो कहाँ से मिलेगी आपको ये भी पता है। मेरे ख्याल में वाहिद ने वो बुक मंगवा के भी पढ़ी है और भी बच्चों ने मंगवा पे पढ़ी है, मंजूर ने भी पढ़ी है, सबने पढ़ी है। वो बुक 300 रुपीज की मिलती है बुक, अपने घर पे मंगवा लें आप। उस बुक का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस समथिंग करके वो बुक है, डेल कार्नेगी की वो बुक है। मैं आपको उसका लिंक भी शेयर कर लेता हूँ भी। ये बुक सब बच्चों के पास होनी चाहिए, ठीक है, और विदाउट दैट बुक आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इस कोर्स का, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, सो मैं आपको लिंक दे देता हूँ, ये 300 रुपीज की बुक है, इसको खरीद लेना। हाउ टू विन फ्रेंड, हाँ बच्चों, मैं आपसे इसका लिंक भी शेयर करूं कि ये ऑनलाइन एक सर्विस है, इसके थ्रू आप ये बुक मंगवा सकते। कैप्सो करके कुछ है इसकी वेबसाइट, यहाँ पे जाएं आप। ये 300 रुपीज की बुक आएगी, ये इतनी महंगी नहीं है। एवरीवन कैन अफोर्ड दिस बुक, बट दिस इज रियली अ गेम चेंजिंग बुक। ठीक है, एक लाइफ चेंजिंग बुक है, इसको आप सबको पढ़ना है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक टास्क मिलेगा जो कि आपको करना है। ठीक हो गया? यानी इस वेबसाइट पे आप जाएं और जाके ये ऑर्डर कर दें बुक, क्योंकि मैंने भी यहीं से मंगवाई है उसकी बुक। ठीक है जी, गॉट इट। सो एक बात तो ये हो गई जो आपसे मुझे करनी थी, बाकी चीजें आपको मैं खुद सिखा दूंगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये टीम बिल्डिंग और लोगों से डील करने के लिए एक बहुत अच्छी किताब है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज मुझे आपसे बात क्या करनी थी। हम उस बात को जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं ताकि जो है वो हम नेक्स्ट वीक के लिए चीजों को प्लान कर सकें। बच्चों, आज मुझे आपसे कुछ लीडरशिप के हवाले से बात करनी थी और मुझे आप कुछ बताना था कि लीडर्स बेसिकली क्या होते हैं और वो क्यों होते हैं। ओके ना, टेक अ लुक। जब प्रेजेंटेशन आपको नजर आ जाए तो मुझे बताइएगा। शो हो रही है सर। बाकियों को भी हो जाएगी। ओके बच्चों, नाउ टेक अ लुक। You can see that there is a professional standing and looking at you. ठीक है, ये बेसिकली एक कॉर्पोरेट कल्चर को डिपिक्ट कर रहा है। और एक बात याद रखना कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, जितने भी, वो उसकी जो फाउंडेशंस होती है ना, वो इज जस्ट लाइक अ चेयर। देयर आर चेयर के 3 पिलर्स होते हैं। कोई भी प्रोफेशनल उन 3 पिलर्स पे खड़ा होता है, जो कि एक टेक्निकल पिलर है, एक प्रोफेशनल और एक एथिकल है। जो एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज हैं हमारी, वो हमारी रिलीजियस वैल्यूज से निकल करके आती हैं। टेक्निकल स्टडीज हम अपनी यूनिवर्सिटी में करके आते हैं और प्रोफेशनल स्टडीज या प्रोफेशनलिज्म हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल्स? वो स्किल्स जो कि हमारी टेक्निकल स्किल्स का पार्ट नहीं है। दीज ऑल आर आवर सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, अब सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, अब जब तुम्हारे इंटरव्यूज होंगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ये उनके जितने भी सवाल होंगे वो कुछ इसमें से घूमते हुए होंगे। क्या कि आपके वो बेसिकली जब भी सॉफ्ट स्किल्स की बात होती है, आपके अंदर आपको इन चीजों पे गेज किया जाता है। क्रिएटिविटी,
आप कितने नए आइडियाज को लेके आते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, अपनी जुबली की एग्जांपल दी, जुबली कॉर्पोरेशन की। कोलैबोरेशन इज व्हाट, हाउ एक्सप्रेसिव यू आर, कितना अच्छा टीम वर्क तुम कर सकते हो, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी क्या है, तुमने वो मिसाल सुनी होगी, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एडेप्टेबिलिटी। किसी भी जगह पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपने उनके कल्चर को कितना तेजी से अडॉप्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। अब आपसे पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू में जाते हैं कि जी टेल मी हाउ एडेप्टेबल यू आर। मिसाल के तौर पे आप एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन से, आप फ्रेश ही हो, किसी भी जगह पे गए हो, अब उस ऑर्गेनाइजेशन का एक कल्चर है, मिसाल के तौर पे वहां पे आपको 9 to 5 आना है, आपको सुबह 10 बजे उठने की आदत है, आप उस कल्चर को अडॉप्ट ही नहीं कर पा रहे, वही 9:15 बजे आ रहे हैं, वही कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एडेप्टेबिलिटी की एग्जाम्पल हम इस तरह से लेते हैं कि आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अपने जितने भी कोलीग्स हैं उनके साथ बड़ा कूल माइंडेड चलना है, आपने उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से चलना है, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बदतमीजी नहीं करनी, ठीक है। तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एडेप्टेबल हैं या नहीं है, आप उस कल्चर को अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज को वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो एडेप्टेबिलिटी आपके अंदर इसको देखा जाएगा। डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। होगा क्या, देखो तुम्हें अभी सिनारियोज भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे जब हम डिफरेंट सिनारियोज में होंगे। एज अ लीडर यू हैव टू बी वेरी गुड एट डिसीजन मेकिंग। लीडर जो होते हैं ना उनको डिसीजन मेकिंग पावर बड़ी आती है, ठीक है। आपका IQ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब तुम अगर देखो तो मिलिट्री टेस्ट या मिलिट्री एक्सरसाइजेस या जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे आपका IQ का टेस्ट जरूर होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपको प्रॉब्लम्स, बेसिकली मैं तुम्हें बताऊं, जिंदगी में हमें ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जो हमें ये बताते हैं कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई नहीं बताता। सो यू हैव टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आप ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं बताना या किसी को ये नहीं बताना कि यार ये मेरे साथ मसला है, आपने बताना जी ये मसला, इसका हल ये है, ये करना है। और स्पेशली कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी एक्सीलेंट। जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में बात करनी है, उर्दू में भी बोलना चाहिए, लेकिन अच्छा मैं एक चीज ये देखता हूं कि इंट्रोवर्ट नहीं होते, लड़कियां इंट्रोवर्ट बहुत है। कम्युनिकेशन गैप जो है ना लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इंटरव्यूज के अंदर लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तो लड़कियों को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत वर्किंग करनी है। कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सप्रेसिव होना, इंटरपर्सनल स्किल्स, इन सब पे लड़कियों को ज्यादा काम करना पड़ेगा लड़कों के मुकाबले में। लड़कों को भी करना है। पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स, बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब किसी ऐसे बंदे से बात करें कि यार जिससे बात करनी नहीं चाहिए। यू हैव टू इम्प्रूव द वे यू टॉक। अच्छा, अगली बात ये, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि आपने तोते की तरह बोलना शुरू कर दिया। वट यू आर सेइंग इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ यू आर सेइंग इज इंपॉर्टेंट। आप कितने क्वालिटी वर्ड्स बोल रहे हैं और आपका बात करने का स्टाइल क्या है, बात किस तरह से कर रहे हैं, दूसरे बंदे की बात को सुन किस तरह से रहे हैं। देखो एक बात याद रखना, ऑलवेज ट्राई टू बी गुड लिसनर। किसी की बात में बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर इंटरप्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू बी कर्टियस, माजरत करनी है कि जी आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर, ठीक है। ये सारे एथिक्स और ये सारे प्रोफेशनल नॉर्म्स आपने सीखने, ठीक है जी। ये हम सारे इसके अंदर कवर करेंगे। नाउ व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है? ये एक लीडर है, एक लीडर बना हुआ है जो अपनी टीम को ऑन ग्राउंड बता रहा है कि व्हाट इज द राइट वे। ओके, अब लीडर बेसिकली क्या कर रहा होता है? देखो ये 4 काम एज अ लीडर आपने हमेशा करने हैं, और ये कैसे पता चलेंगे? ये जब आप वो किताब पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताई है कि ये काम किस तरह से होंगे। यू हैव टू एम्पावर योर टीम, इंस्पायर योर टीम। अगर आपकी टीम आपसे इंस्पायर ही नहीं है, आपको यू हैव टू इंस्पायर योर टीम विद योर क्वालिटीज एंड एग्जांपल्स। अगर टीम इंस्पायर ही नहीं है तो बोलेगी यार ये तो फजूल किस्म का लीडर है, इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज ही नहीं है। ये होता है, ये बहुत ज्यादा होता है। आज इमरान खान को सारे गालियां दे रहे, कह रहे स्टूपिड आदमी है। क्यों? इंस्पायर ही नहीं कर पाया लोगों को, उन लोगों को जो उसको बुरा भला कह रहे। आई मीन, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा या किसी स्पेसिफिक बंदे की बात नहीं, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि दिस इज हाउ टीम थिंक्स। सो आपको अपनी टीम को इंस्पायर करना है। अब कैसे करना है? दिस इज व्हाट यू हैव टू सी।
ये आपको कैसे इंस्पायर करना है? यू हैव टू इंस्पायर योर टीम विद एग्जांपल्स, ठीक है? स्टोरीज सुना के इंस्पायर करना है, जैसे मैं तुम लोगों को अपनी रियल लाइफ की स्टोरी सुनाता हूँ। ऑब्वियसली तुम्हारे पास अभी नहीं होंगी वो जो मैं सुनाता हूँ, बट तुम्हारे पास अपनी लाइफ की जरूर होंगी। तुम्हें वो सुना के अपनी टीम को इंस्पायर करना है, एम्पावर करना है अपने लोगों को, उनको राइट्स देने हैं, उनको बेसिकली डेवलप करना है, ठीक है? लीडर हमेशा अपना विजन शेयर करता है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। उसकी टीम को पता है कि हमारे लीडर का ये विजन है और हमें उस विजन के साथ कंप्लाई करना है, ठीक है? लीड चेंज। चेंज सबसे मुश्किल है। तुम्हें पता है एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है जी, हु वांट चेंज? सब कहते हैं जी यस एवरीवन वांट चेंज, बट हु वांट्स टू चेंज? ऐसा नहीं होता। कोई बंदा अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं तब्दीली आनी चाहिए, ठीक है? तो लीडर जो होता है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि वो सबसे पहले जो चेंज होती है ना, उसको खुद अपने आप के ऊपर इंप्लीमेंट करता है, ठीक है? अब ये होगा कैसे? इसको आपने खुद ब्रेनस्टॉर्म करना है कि आपको मैंने टीम दे दी आप, ठीक है? आप, मेरी एग्जांपल आपके सामने है कि मैं आपके साथ किस तरह से बात करता हूं, मैं आप लोगों को किस तरह एम्पावर करता हूं। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एम्पावरिंग यू गाइस। मैं तुम्हें एम्पावर किया, तुम्हें टीम लीड्स बनाया और तुम्हें टीम प्लेयर्स बनाया, और फिर मैं ये एक्सचेंज भी करवाऊंगा। आई हैव डन दिस, ठीक है? मैंने अपना विजन भी तुम लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं कि हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है? चेंज मैनेजमेंट ऑल द टाइम आई एम डूइंग, ठीक है? तो ये सारे काम मैं आपके साथ कर रहा हूं। सोचे टीम के साथ कैसे करने, ये आपको करना है, ठीक है? आगे चलते हैं जी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो आई इन द लीडर। दिस मींस नाउ देयर विल बी वी रादर देन आई। देख रहे हो, ये स्टीयरिंग है, ये दो हाथ है, बेसिकली तीसरा हाथ भी है। सो इट्स ऑल अबाउट योर टीम। तुम्हारे लिए एज अ लीडर सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारी टीम है, ठीक है? टीम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव। और मैं ये भी करूंगा कि मैं लीडर्स को चेंज करूंगा, डिफरेंट टीम्स दूंगा, ताकि ये जो मनपसंद की टीम्स बन जाती हैं समटाइम्स, वो आपको कंफर्ट जोन में ले आती है। मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया कि अपनी पसंद के जितने भी अच्छे बच्चे थे सारों को अपनी टीम में ले लिया। अब बड़ा जबरदस्त चल रहा है, सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, बट ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना नुकसान किया, इसलिए कि मैंने टफ लोगों के साथ तो काम ही नहीं किया। तो कल को जब मैं इंडस्ट्री में जाऊंगा या मेरा जब इंटरव्यू होगा और मेरे सामने एक टफ बॉस बैठा होगा, तो मैं उसको हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? बच्चों बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? यस सर, यस सर। ओके, आगे। यस सर, यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ देयर आर 5 एसेंशियल लीडरशिप स्किल्स जो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे अदनान की सुबह बात पे मैंने बताया, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आपकी टीम को आपको खुद मोटिवेट करना है और आपको खुद भी मोटिवेटेड रहना है। आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। टीम के साथ गपशप लगानी है, बातचीत करनी है। आपको पता होना चाहिए कि टीम का मेंबर इस वक्त जिंदगी के किस फेज में, उसको क्या चाहिए, उसको क्यों चाहिए, ये सारी चीजें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू गिव द फीडबैक। आपको अपनी टीम और टीम को अपनी लीडर की फीडबैक देनी। जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बच्चों, मुझे सेशन के बाद फीडबैक जरूर दिया करो। इस फीडबैक से क्या होता है, मुझे पता चलता है कि बच्चों के, मैंने जो आज मैसेज कम्युनिकेट किया, बच्चों को किस हद तक समझ में आया, ठीक है? क्रिएटिविटी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, ये तुम्हें हर वक्त चाहिए होती। बगैर क्रिएटिविटी के कोई काम नहीं होता, ठीक है? सो ये बेसिकली कुछ एस्पेक्ट्स है। चाहोगे मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर कर दूंगा, इसमें कोई वीडियोस मैंने नहीं डाली है, ताकि तुम्हें ये जहन में रहे कि यार ये क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट? ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, मसला नहीं है। ओके, नाउ जरा हम स्पेसिफिकली बात करें कि अब अगर हमें लीडर बनना है, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे टीम लीड्स हैं, जो आगे चल के बनेंगे, उन्हें करना क्या क्या होगा। नंबर 1 विजन, नंबर 2 विजडम। देखो, लीडर जो होता है ना, हमेशा हमेशा लीडर में एक बच्चों याद रखना, एक तो बात ये कि बॉर्न लीडर कोई भी नहीं होता। टाइम के साथ साथ लोग सीखते हैं, और सीखते कैसे? इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपोजर। एक्सपोजर कैसे आता है? मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद, सोशलाइज होने के बाद। तो मैं तुम लोगों का यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं तुम लोगों का एक्सपोजर एनहांस कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 150 बच्चे हैं, ठीक है? तो जब टीम लीड्स और टीम्स आपस में शफल होंगी, तो सब बच्चों का क्या बढ़ेगा?
एक्सपोजर बढ़ेगा तो विजडम आएगा। क्यों विजडम आएगा? जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कौन बंदा किस तरह से सोचता है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी तुम्हें कहीं दोबारा जिंदगी में नहीं मिलने वाली, 150 लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाली। दिस इज फॉर श्योर। सो यू विल हैव अ विजन, यू विल हैव अ विजडम। अभी विजडम कैसे होता है हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। यू विल हैव अ स्ट्रेटेजी कि तुम्हें अपनी टीम को लेके कैसे चलना है। अगेन, कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की। बात करनी पड़ेगी। जो बच्चे इंट्रोवर्ट हैं, जो बच्चे कम बोलते हैं, अपने आप को ठीक कर लो, बिकॉज अगर तुम लोग कम बोलोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूं, सर्टिफिकेट लेने के लिए, इस कोर्स का सर्टिफिकेट लेने के लिए तुम्हारे साथ एक सेशन होगा, तुम्हें आके प्रेजेंट करना पड़ेगा अपने आप को। एंड यू हैव टू, मे बी तुम्हारा इंटरव्यू कोई टीम लीड ले या तुम किसी का इंटरव्यू ले रहे हो। ठीक है, मैं इस तरह के सिनारियो में बच्चों तुम सबको डालूंगा ताकि ये जो तुम्हारे अंदर ये जो एक बीमारी, जो कैंसर की डिजीज है ना, ये इंट्रोवर्ट वाली, जो तुम लोग बात नहीं करते हो, तुम लोग एक्सप्रेसिव नहीं हो, तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम लोग बात नहीं करते हो, इस कैंसर डिजीज को मैंने खत्म करना है। या तो ये डिजीज खत्म हो जाएगी या तुम लोग भाग जाओगे इस ग्रुप से। इन दोनों में से कोई एक काम होना है। अगर तुम्हें वाकई इस डिजीज को अपने आप के अंदर से खत्म करना है तो you have to really surrender yourself. Otherwise नहीं आप हल कर सकते, आप नहीं बोलना चाहते, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, you have the equal opportunity to leave the group. I don't mind. लेकिन इस पूरे कोर्स के 8 वीक्स के बाद हम सब आपस में तोते की तरह बोल रहे होंगे और हम सब विजडम की बातें कर रहे होंगे। हमारे पास अपनी स्ट्रैटेजी होगी, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, डिसीजन मेकिंग होगी, टीम वर्क तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि ये है टीम वर्किंग एक्सरसाइज, और इवेंचुअली वी विल बी सक्सीडेड इंशाल्लाह। ठीक है, आगे चलते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विजडम। विजडम क्या होता है? विजडम होता क्या है? विजडम आता कैसे है? मैं जब भी विजडम की बात करता हूं, इंसानों की तो मैं बात करता ही करता हूं, मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं जो अल्लाह ताला ने नेचर बनाई है ना, उसकी बात करता हूं, क्योंकि वो चीज सबके सामने है। बच्चों, मैं बात करने जा रहा हूं इस वाइज एनिमल की। क्या नाम है इसका? ईगल। आई लव दिस एनिमल। कभी जिंदगी में मौका मिला तो मैं इसको पालूंगा भी। आई विल हैव दिस एज अ पेट। बट ये जरा खतरनाक भी है क्योंकि इसके जो नेल्स होते हैं ना, आई हैव अ फ्रेंड, उसके पास था ये ईगल ना, तो उसने क्या किया था कि इसकी आंख के ऊपर ना उसने कैप रखी हुई थी। उसकी वजह ये है कि ये जैसे ही ज्यादा लोगों को देखते हैं ये अग्रेसिव हो जाता है ईगल। ठीक है, तो मैंने इस ईगल को देखा है बच्चों। ये ईगल जो है ना, ये जो बाज है स्पेशली, उफ, इस एनिमल की एक अपनी एलिगेंस है, इसका एक अपना रोब है इस एनिमल का। अगर आप इसको अपनी आंखों के सामने देखेंगे, अपने हाथ पे रखेंगे, आप इसकी पावर को फील करेंगे। ये इतना रोबदार जानवर है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स एटीट्यूड को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं कुछ इसके विजडम की बात करना चाहूंगा आपसे। बच्चों, बराबर में ही इसका एक काउंटर कोलीग है, जैसे हमारी जिंदगी में होते हैं। हर क्लास में एक ईगल होता है और बहुत सारे कव्वे भी होते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारे कव्वे जरूर मौजूद होंगे। तो ये बराबर में एक भाई साहब हैं, ये क्रो है, और इंशाल्लाह आपको क्रो की स्टोरी भी सुनाएंगे, और वो मैं उसको प्रोबेबली उसको सुनाऊंगा जब मैं कभी इंशाल्लाह मेरान यूनिवर्सिटी आया और फेस टू फेस आप लोगों से बात हो रही होगी, तो मैं उसका वो क्रो की स्टोरी सुनाऊंगा। वो थोड़ी सी इस तरह की स्टोरी है, बड़ी फनी सी स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है। ठीक है, तो अब आप अगर ये देखें, एक दफा ऐसा हुआ, एंड दिस इज अ रियल स्टोरी। देखो, ये क्योंकि जितनी मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ वो सारी रियल है, वो तुम्हें गूगल पे पिक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं कोई भी, ये सारे मिथ्स हैं, ठीक है, ये रियलिटी है। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं अपने आप से क्रिएट करके तुम्हें बता रहा हूँ कि यार ऐसा हो सकता है। नो, ऐसा हुआ है। अब हुआ क्या है कि ये बेसिकली ईगल है और ये साथ इसके क्रो है आपके। तो कौवे ने एक दफा देखा कि ये जो ईगल भाई साहब हैं, बाज है, ये चील है, ये बोन्स जो होती है ना, बोन्स,
बोन्स के अंदर एक फ्लूइड होता है, जो हम कभी जब हम खाना खाते हैं, पाए खाते हैं, तो उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, हर एनिमल के होता है, ठीक है। तो ये बास साहब जो है, ही वाज एंजॉयिंग दैट फ्लूइड, ठीक है। तो इसने कहा कि यार ये क्या चक्कर है, ये इतने मजे कर रहा है और जो है वो व्हाइट कलर का फ्लूइड कर रहा है, विच इज वेरी हेल्दी, विच इज वेरी पावरफुल। आपको पता है ईगल जितने भी ये जो फ्लाइंग एनिमल्स हैं, सब में सबसे पावरफुल है, उठा के बंदे को ले जाए, इतनी पावर होती है इसके पास। मतलब आपको हाथी की तरह बंदा ना हो 70-80 किलो वाला, लेकिन एक नॉर्मल जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उठा सकता है, इसके अंदर इतनी पावर होती है। अब इसने कहा जी कैसे होती है इतनी पावर, और बाय द वे मुझे याद दिलाना, एक बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, मैं ईगल की लाइफ के ऊपर आपको एक लेक्चर दूंगा कि ये जो ईगल की लाइफ होती है ना, ये क्या होती है, किस तरह से होती है। कोई एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी ले ले, कौन लेगा? मैं फिर उसको पकड़ूंगा, बल्कि मैं नहीं, सारे बच्चे उसको पकड़ेंगे। कौन लेगा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या नाम है तुम्हारा? ओके, एहसन ने सबसे पहले बोला है। सो बच्चों, हम सब एहसन को पकड़ेंगे, पता चले एहसन साहब भी ग्रुप छोड़ के चले जाएं। सो एहसन के अलावा एक और बच्चा मुझे चाहिए, एक बच्ची को ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगा। कौन बच्ची जिम्मेदारी लेगी जो बहुत रेगुलर है? सर मैं। आपका नाम क्या है? जिसने पहले बोला उसका नाम क्या था? कोमल। कोमल लोहाना। ओके, तो कोमल, तुम्हारी और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुमने मुझे याद दिलाना है कि मैंने ईगल की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तुम लोगों से डिस्कस करनी है, एंड दैट प्रेजेंटेशन इज अ लाइफ चेंजिंग प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ अस। उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम सबको अपनी जिंदगी में क्या ऐसा करना है जो ये ईगल करता है, ठीक है। तो ये अब आप दोनों बच्चों की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। सर आपको कब रिमाइंड करवाना है आप? तुमने मुझे रिमाइंड कराना है अगले से अगले सेशन में, ठीक है? ओके ओके, डन। अच्छा जी, तो अब है क्या बेसिकली कि ये बेसिकली वो फूड खाता है और बड़ा पावरफुल होता है। मैंने सोचा कि भाई तू क्यों महरूम रह गया इस चीज से, देख इसको खाता है, उड़ता है, ये इधर जाता है, उधर जाता है, और तू ऐसा ही है। तो उसने कहा कि देखते हैं ये करता क्या है। अच्छा जी, अब कौवे ने क्या किया, ये बैठ गए इस जगह पे, किसी घर की छत पे, और बैठ के देख रहे हैं कि ये ईगल क्या कर रहा है। और इसने देखा कि ईगल ने एक सर्टेन हाइट पे जाके एक बोन को जमीन पे थ्रो किया, और उसके बाद जाके उस बोन में से वो, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं, कोई भी जानवर ले लें, उसकी बोन में फ्लूइड होता है, तो उसको उसने खाना शुरू कर दिया, और ये वाज एंजॉयिंग। और ये कौवे भाई साहब जो है कि दूर से देख के जेलस हो रहे थे। जैसे हमारी जिंदगी में बहुत सारे कौवे होते हैं, वो भी हमसे जेलस हो रहे होते हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो वो जेलस हो रहा था। तो जब उसने खा लिया फ्लूइड, तो बराबर में जहां से उसने वो बोन पिक की थी ईगल ने, वहीं पे दूसरी बोन भी पड़ी थी। अब ये इन्होंने कहा जी तू खा रहा है तो मैं क्यों ना खाऊं, ठीक है। ये उठे और ये गए, इन्होंने जाके वो बोन उठाई और एग्जैक्टली उसी तरीके से हवा में उड़ के एग्जैक्टली सेम हाइट से जमीन पे फेंक दी। अब जब इन्होंने जमीन पे फेंकी तो बोन नहीं टूटी। अब ये परेशान कि भाई ये बोन क्यों नहीं टूटी है। ये दोबारा गए, दोबारा कौवा उड़ रहा है, सेम हाइट से फिर दोबारा जमीन पे फेंकी, फिर नहीं टूटी। अब ना व्हाट इज द डिफरेंस, आप वही काम एग्जैक्टली कर रहे हो, लेकिन स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, विच इज व्हाट वी कॉल विजडम। अब यहां विजडम का फर्क है। लीडर को आप कॉपी भी कर लोगे ना, अगर आप कोशिश करोगे लीडर को कॉपी करने की और आप कर भी लोगे, तो आप इवेंचुअली उसका क्रक्स मिक्स कर देते हैं। हर चीज का एक क्रक्स होता है, आप उस क्रक्स को मिस कर देते हैं। क्यों? बिकॉज आपने अपने विजन और अपने विजडम को डेवलप नहीं किया, आपने हमेशा कॉपी किया है। अब चाइनीज को देख लो, जर्मन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी टॉप पे है। चाइनीज क्या करते हैं, चाइनीज कॉपी मार लेते हैं, कॉपी करने के बाद वो चीज उतनी चलती नहीं है। क्यों? विजडम नहीं कॉपी किया। कॉपी क्या किया है, उसका स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया है, ठीक है। तो लीडर जो होता है ना, बेसिकली उसका एक विजडम होता है। एक बुक है द लीडर इन यू, उसको पढ़ना चाहिए, वो भी डेल कार्नेगी की बुक है। इसके बाद मैं आपको वो दूंगा पढ़ने के लिए। तो लीडर जो होता है ना, बेसिकली वो वाइज होता है। अल्लाह ताला ने हम सबको एक विजडम दी है, एक सेंस दी है, छठी हिस्स दी है, सिक्स सेंस दी है, सबके पास है। इस्तेमाल नहीं करते, क्यों? हम समझते हैं हम गधे, इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो
बेसिकली क्या हुआ कि इसने देखा कि जी अब ये तो नहीं टूट रही, ये भाई साहब गए ईगल के पास। ईगल के पास गए और जाके बोला कि भाई ये क्या ड्रामा है। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा यार ये बोन तो टूट नहीं रही, बोन में मसला है। उसने कहा नहीं। उसने कहा तोड़ के दिखाओ। अब ये फिर दोबारा कौवा बैठ गया उसी जगह पे और देख रहा है, फिर दोबारा ईगल गया, एग्जैक्टली सेम हाइट से फेंका, फिर बोन टूट गई। अब ये कौवा रोने लग गया, ए भाई मुझे बताओ कि ये क्या माजरा है, मैं कहां गलती कर रहा हूं। नाउ हियर द विजडम कम्स इन। ईगल कहता है भाई तुम गलती यहां कर रहे हो कि तुम मुझे ये तो देख रहे हो कि मैं इसको नीचे गिरा रहा हूं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि इसको गिराना किस जगह पे। उसने कहा किस जगह गिराना है? उसने कहा गधे तू गिरा रहा है मट्टी के ऊपर, सारी जिंदगी नहीं टूटेगा। इस हड्डी को गिराना है पत्थर के ऊपर, और वो भी बड़े पत्थर के ऊपर, फिर जाके टूटेगा। ठीक है, तो फिर कौवे को समझ में आया कि अच्छा तो ये बेसिकली यहां गिरेगा, इस पत्थर के ऊपर गिरेगा, जब जाके ये बोन टूटेगी। इस तरह नहीं टूटेगी कि अगर मैंने सर्टेन हाइट पे जाके इसको देखा कि कहीं भी नीचे फेंक। ठीक है बच्चों, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड विजडम। लीडर के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ विजडम जरूर होता है जो उसको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करवाता है। पहले जाके देना ये एग्जाम्पल, इंटरव्यू में पूछे लीडरशिप की एग्जाम्पल तो बोलना सर लीडरशिप के पास जो लीडर होता है उसके पास विजडम होता है, और विजडम क्या होता है? ये विजडम होता है। दिस इज व्हाट वी कॉल ईगल अ लीडर, ये विजडम है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Exactly. So being a leader, we have to develop this wisdom. अब ये wisdom कैसे आएगा? लोगों से मिल के आएगा, लोगों से बातें करके आएगा, उनको समझ के आएगा, किताबें पढ़ने से आएगा wisdom। घर बैठे नेटफ्लिक्स देखने से wisdom नहीं आने वाला। ठीक है, तो हैविंग सेड दैट 2 बज गए हैं, हमारा सेशन का टाइम खत्म हो गया है। आई होप एवरीवन हैज एंजॉयड द सेशन एंड एंजॉयड द प्रेजेंटेशन। अगले वीक इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं जितने भी टीम लीडर्स हैं उनको एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ। उन्होंने करना क्या है कि अपनी टीम के लोगों के साथ बैठ के उन्हें एक प्रेजेंटेशन बनाया, जिसके अंदर उन्हें ये समझना है कि उनकी टीम का मेंबर इस ये जो हमारा जो कोर्स है, जो ट्रेनिंग कोर्सेस में क्यों आया है, वो क्या चाहता है, और इस सेशन के एंड पे 8 वीक्स बाद वो अपने आप के अंदर क्या चेंजेस देखना चाहता है। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल द टीम लीड्स। जो टीम लीड के जो भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ वो एक मीटिंग करेगा इस वीक में, एक ऑनलाइन कॉल करेगा सबको, उसके ऊपर गूगल मीट पे उसको रिकॉर्ड करेगा सेशन को, और मुझे वो रिकॉर्डिंग भेजेगा। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट द टीम लीड हैज टू डू। और मुझे इस वीक सब टीम लीड से चाहिए कि उनकी ग्रुप के जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने अंदर किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, सो आई विल हेल्प एवरीवन इंशाल्लाह। ओके बच्चों, हैवी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ इंशाल्लाह सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।